प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर को। हाँ आंटी, मेरा ही क्वेश्चन है सेकंड बुक में से भाग 2 में पेज नंबर 81 आंटी, उसमें है, एक मिनट, हाँ बोलो आंटी। पेज नंबर 81 में ऊपर जो नोट दिया हुआ है कि आकाश शास्त्री का है कि पृच्छा है अतः उसके देश प्रदेश नहीं लिए हैं, इस लाइन का क्या मतलब हुआ आंटी? भाई यहाँ पे धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय सबका वर्णन है, आकाश शास्त्रिकाय का नहीं। क्यों? क्योंकि आकाश शास्त्रिकाय की लोक के 13358 में हेडिंग देखो, एक आकाश प्रदेश पर जीव के प्रदेश संबंधित अंग। तो आकाश प्रदेश से संबंधित चर्चा हो ही रही है, इसलिए उसका वर्णन नहीं है। अच्छा, लोक के एक आकाश पर आंटी पहले तो कहीं अपन ने लिया है पहले था, यहाँ है, यहाँ आकाश प्रदेश से बात चल रही है। 4 दिशाओं में तो लिया है आंटी, चारों दिशाओं में वजह। वहां तो ले रहे हैं, यहाँ पृच्छा ही वो इसीलिए हेडिंग कर दिया ना बड़ा कि आकाश प्रदेश की बात चल रही है यहाँ, इसलिए उसका अलग कथन नहीं किया। तो आंटी दिशाएं भी तो सब आकाश में ही है, ऐसे तो मतलब दिशाओं की अपेक्षा कथन है। पूर्व दिशा में कितने भेद हैं? तो आकाश शास्त्रिकाय का देश है, प्रदेश है, धर्मास्तिकाय का सब बोलेंगे ना। पूर्व दिशा शब्द है तो वहां दिशाएं आकाश शास्त्रिकाय, दिशाएं ताप दिशा भी होती है, द्रव्य दिशा भी होती है, क्षेत्र दिशा भी होती है। तो वहां खोलना था, इसलिए कह दिया कि आकाश शास्त्रिकाय का देश आदि है। और यहाँ तो आकाश शास्त्रिकाय के ऊपर क्या रह रहे हैं वो बता रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ सुनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी जो अपने बोलते ना लोक कंटक का कार्य है, तो जैसे लोक में भी आकाश प्रदेश है, अलोक में भी है, तो फिर वो कंटक बन लोक नहीं, लोकांत। हाँ लोकांत, वही लोक का जो अंत है वो कंटिका कार्य है। हाँ। तो वो कैसे बनेगा फिर, कंटक कैसे आएंगे? क्योंकि अलोक में भी आकाश प्रदेश तो है, लोक में भी है। चरम पद का थोपड़ा देखो, प्रज्ञापना सूत्र के 10वें पद में स्पष्ट हो जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, वो कंटक बने कैसे? मेरा तो मतलब ये कि आकाश प्रदेश तो दोनों तरफ ही है, फिर वो कंटक कैसे बन गए उसके? लोकांत सीढ़ियां बन गई ना, ये बड़ी सीढ़ी है, इसके ऊपर छोटी सीढ़ी आ गई, फिर छोटी, तो यहाँ नोक निकल गया ना, इसको शब्द दंतक बोलते हैं, लोक निष्कोक बोलते हैं, कंटक तो ठीक है देशीय भाषा का। इसके ऊपर मैंने देखो छोटी सीढ़ी रख दी, इस सीढ़ी के ऊपर ये मेरा हाथ छोटी सीढ़ी है, तो इससे यहाँ ये निकल गया ना किनारा। नहीं वो तो निकल के, लेकिन तो है तो आकाश प्रदेश ही है ना भाभी जी। है तो आकाश प्रदेश, लेकिन देखोगे तो व्यू कैसा आएगा? है तो सीढ़ियां भी घर में बनती है वो उसी की है, मार्बल की, स्टोन की, सब वही है, लेकिन शेप सीढ़ी नुमा आया ना। अच्छा, जो लोक के अंत में जो आकाश प्रदेश है वो इस शेप में रहे हुए हैं। हाँ, वो इस शेप के अपने आप हो जाएंगे ना, बड़े के ऊपर छोटा रखेंगे तो। उसी प्रकार आलोक में भी जब यहाँ दंतक निकले हुए हैं, तो जब आलोक की बात करेंगे तो वहां भी कंटक दिखेंगे, दंतक दिखेंगे। ठीक है भाभी जी। और एक भाभी जी जो एक प्रतर है वो भी एक आकाश प्रदेशी है, मोटी। हाँ, तो ऐसी असंख्य प्रतरें एक के ऊपर एक आई समान साइज के, और फिर उसके ऊपर छोटी प्रतरें आई, तो तब वो दंतक बना ना। हाँ हाँ। तो भाभी जी एक प्रतर भी जीव के देश और प्रदेश रह सकते हैं, और एक आकाश प्रदेश पर भी जीव के देश और प्रदेश दोनों रह सकते हैं ना? एक हाँ। ठीक है, हाँ हो गया भाभी जी। प्रणाम आंटी जी। हाँ श्वेता बोलो। आंटी मेरे प्रश्न 10 दिशाओं इससे ही है। क्वेश्चन नंबर 3341 3342 थर्ड बुक से 74 नहीं 76 आंटी सेकंड बुक आंटी, सेकंड बुक पेज नंबर 76 आंटी, सब इसी से ही है लगभग, इन्हीं 3 टुकड़ों से। आंटी क्वेश्चन नंबर 3343 में ऐसा लिखा है, सेकंड पॉइंट,
तो इसका प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ। अधो दिशा में एक बेंद्रीय यावत अनिंद्रिय का एक देश बहुत देश और बहुत बेंद्रीय यावत अनिंद्रिय के बहुत देश भंग को स्पष्ट कीजिए। बाकी सब समझ में आ गया। पॉइंट देखो सब सुन रहे हो ना? हाँ, पूरा अच्छी तरह से खोल पढ़ते जाओ उत्तर भी। श्वेता धीरे धीरे पढ़ लो मेरे सब। को पॉइंट 2 में ही डाउट है। पॉइंट 2 पढ़ लूं, बोल दूं क्या? उसमें बोलो। है कि अधो दिशा में सहरण की अपेक्षा असोचा सोचा केवली आदि अनिंद्रिय के तीनों भंग होते हैं। आंटी, हाँ। सीजना पद के अंदर अधो दिशा में सिद्ध नहीं होते ऐसा लिखा है, हाँ, तो फिर अधो यहाँ दिशा में सहरण के नहीं, वहां किस अपेक्षा से दिया है? सीजना पद का है, ग्रंथों के आधार से दिया गया। वहां दे दिया कि भाई संपूर्ण रूप से तो अधो दिशा में समाएगा ही नहीं। यहाँ भी अधो दिशा में जीव कहाँ बोल रहे हैं? देश और प्रदेश ही नहीं बोल रहे नहीं, हैं। हाँ हाँ देश प्रदेश हाँ बोल रहे हैं। वहाँ देश हाँ। प्रदेश की व्याख्या नहीं है सीजना पद में कि पूरा जीव वहाँ समाएगा नहीं चार प्रदेशी में। तो आंटी वहां मैंने ऐसे लिख रखा है, संभावना मेरे सुनने में भी गलत हो सकती है, जब ये ठोकरा किए थे ना तो वैसा लिखा है कि वहां से नहीं होते, क्योंकि ये जो जगह बताई है ना यहाँ पे मतलब वो वज्रमय आ गई है, तो उस दिशा में रहेंगे कैसे? ये दिशा वज्रमय बताई है, तो उस दिशा में हाँ, रहेंगे वो कैसे? वो वज्र में कहाँ तक है? मेरु पर्वत का 1000 योजन का जो कांड है ना, अधस्तन हाँ कांड नीचे का जो भूमि के अंदर, वो वज्र में है। वो भी क्या है? कंकड़ पत्थर आदि का है। तो वहां भी विकलेंद्रिय आदि बताए गए हैं, पंचेंद्रिय आदि के भेद लिए हैं ना अधो दिशा में। तो मेरे तिर्यक को आंटी अनिंद्रिय में अनिंद्रिय की जिज्ञासा है बस हाँ, खाली। वो हुई। और अनिंद्रिय शरण की अपेक्षा उसको स्पर्श किए हुए हैं। किसी का 2 तो पांव सहरण करके शोभा आंटी बोल रहे थे कि जैसे भवनवासी या पाताल कलश, तो आंटी भवनवासी के भवन या पाताल कलश अधो दिशा को स्पर्श किए हुए हो सकते हैं या उसी में से निकल रही, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं तो पाताल कलश से भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे ही ले सकते हैं ना अधो दिशा का। अधो दिशा इतनी बड़ी है, खाली छोड़ दो 1000 योजन का मेरु पर्वत का कांड। उसके बाद में अगर पास में भी कोई अनिंद्रिय है शरण आदि की अपेक्षा, वो स्पर्श कर रहा है। देश और तो आंटी प्रदेश सहरण करके ले जाएंगे क्या उनको अधो दिशा में? कहीं तो रखेंगे, नरकावासों क्यों? में तो रख आसपास नहीं सकते। भवनावास है ना। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, भवनावासों में रखेंगे। हाँ, भवनावासों में। चेड़ा राजा कहाँ से गए 12वें देवलोक में? वो तो आंटी उस कहानी में है कि वो यहाँ सिद्ध का था ना, इसलिए मेरे को जिज्ञासा हुई कि भवनावास मतलब बिल्कुल अधो दिशा से निकल रहे हैं क्या? अधोलोक में भाई, होना अलग चीज है, ये अधो मान दिशा लो से। कि एक घरों में एक खंबा है, तो घर अधो हाँ दिशा में हो गया ना। तो वो हाँ एक हाँ। आकाश प्रदेशों की श्रेणी तो है बगल में, ये अगल बगल पूरा कमरा है। तो पूरा जीव सिद्ध नहीं होगा कि माएगा ही नहीं चार प्रदेशी में। देश प्रदेश है अनिंद्रिय के। अच्छा ठीक है। और आंटी क्वेश्चन नंबर 3356। हाँ बोलो। आंटी इसमें है कि लोक के एक आकाश प्रदेश पर बहुत बेंद्रीय यावत बहुत पचेंद्रीय जीवों के बहुत देश कैसे रह सकते हैं? हमने इसमें गठित किया कि वेदना कषाय मारणांतिक समुद्घात के समय ही लोक के एक आकाश प्रदेश पर बहुत बेंद्रीय यावत बहुत पचेंद्रीय जीवों के बहुत देश होते हैं। अन्यथा जहां एक बादर, अब आपने इसमें त्रस जुड़वाया था कि एक बादर त्रस जीव जहां रहता है उसी आकाश प्रदेश पर दूसरा बादर, तो यहाँ पर भी त्रस जोड़ना है। जोड़ लो, बादर त्रस बोलो, बादर क्योंकि त्रस। इसका एक कनेक्टिंग क्वेश्चन आंटी पीछे में देखी थी, मिल नहीं रहा मेरे को, डबल 4 के आसपास कुछ था वहां। एकेंद्रिय का तो आपने खोला है कि एक बादर एकेंद्रिय हो, वहां दूसरा बादर एकेंद्रिय रह सकता है। हाँ, अब ये बोलने लग गए। अभी तो भी यहाँ पर खोज का दोनों जगह त्रस लिखना होगा आंटी। त्रस से लिख लो एक बार। वो भी खोज का विषय है। उपाध्याय प्रवर अभी उसको खोज में छोड़ रखे हैं कि जहाँ बादर एकेंद्रीय एक जीव अवगाढ़ है, वहां दूसरा बादर एकेंद्रीय। उसकी नेश्राय में एक पर एक आकाश प्रदेश कितने सूक्ष्म है। अंगुल के असंख्यतम के आकाश प्रदेशों का शरण करने में कितने टाइम लगेगी? असंख्य काल चक्र लग जाएंगे ना। तो मान लो कि एक बिंदु जितनी जगह एक पृथ्वी का एक जीव है, अपने को लग रहा है मिट्टी का कण है, वो दूसरे आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़। खैर आ जाएगा, ठीक है अभी इस पर आंटी। हो इसी के ऊपर जाएगा। वाला 3354 का पॉइंट 4 प्रश्न चल रहा है कि लोक के एक आकाश प्रदेश पर जीव के देश संबंधी 11 भंगों का वर्णन कीजिए। मुझे भंग घटित करना है कि बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश और एक अनिंद्रिय, एक बहुत अनिंद्रिय के बहुत देश। एक अनिंद्रिय का एक देश घटित करना तो उस आकाश प्रदेश पे हो जाएगा। बहुत अनिंद्रिय के बहुत देश सिर्फ केवली समुद्घात से ही होगा।
हाँ, लोग के बाकी तो एक नहीं होगा ना? बाकी समय भी हो जाएगा ना। लोग के एक आकाश प्रदेश पर तो अपन भी बैठे हैं, अपने अनेक आकाश आत्म प्रदेश स्पर्श किए हुए हैं उसको। उसी प्रकार केवली भगवान भी अगर लोग के एक आकाश प्रदेश की अपन प्रचा करें तो वो बहुत प्रदेश स्पर्श किए हुए हैं। लोग के एक आकाश प्रदेश पर एक प्रदेश कब आएगा? सिर्फ केवली समुद्र के चौथे आंटी समय। बहुत बहुत जीवों के कैसे होंगे? जैसे कि मेरी उंगली है, उसी पे किसी और जीव की उंगली नहीं उसी आकाश नहीं प्रदेश पे नहीं, कैसे वो होगी? केवली समुद्घात से केवली अनेक केवली, समुद्र। हाँ हाँ, अनेक केवली भगवान एक साथ केवली समुद्घात कर रहे हैं, पृथकत्व 100 और करते हैं। और आंटी हम जो बोलते हैं ना कि जहाँ पर एक बादत रस जीव होता है वहां दूसरा पादत रस जीव नहीं होता, लेकिन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा होता है। तो इसमें क्या है आंटी कि जो तेजस कार्बन शरीर है इसलिए वो बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाते, इसलिए हो सकता है ऐसा समझना? भी अपने हर एक के शरीर में से कितने तेजस कार्बन शरीर आ जा रहे हैं, हाँ हर तो वो शरीर के अनंत जा रहे हैं। एक भी आकाश हम्म, प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर विग्रह गति वाले अनंत जीव न हो। तो अपने हाँ शरीर से हर पार्ट से अनंत अनंत जीव जा ही रहे हैं, पता चल रहा, कोई पीड़ा नहीं नहीं होती है। वैसे इसीलिए हम कह रहे हैं क्या कि मारणांतिक समुद्घात के समय बहुत जीव हो तो भी ये भंग घटित हो जाएगी। मारणांतिक वेक्रिय समुद्घात, तेजस समुद्घात कुछ भी कर रहे हैं तो समुद्घात में तेजस कार्बन ही निकल रहे हैं। औदारिक के झटक रहे निकले अलग बात है, तेजस कार्बन 3369 इसमें जो जिज्ञासा है ना ये सेम। अगर किसी का ये जो भी श्वेता पूछ रही है ना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वापस पूछ लेना। 3369 के अंदर सुधा जी पूछे थे पर मैं ढंग से नोट नहीं करी। सुधा जी का प्रश्न था कि 12 देवलोक का जब ऊपर का चरमांत, जैसे पहला देवलोक है इसका ऊपर का चरमांत लेंगे और नीचे का चरमांत लेंगे। आप फरमाए थे अंगड़ाई से लेना, अंगड़ाई क्या में लेना? नीचे की तरफ क्या लेना? अंगड़ाई अंगड़ाई हाँ अंगड़ाई हाँ हाँ हाँ, तो ठीक अभी है। अंगड़ाई में नीचे की प्रतर तो अपन ने उसका नीचे का चरमांत मान लिया। अब ऊपर का चरमांत अंगड़ाई का मानेंगे या जहां विमान खत्म नहीं हो रहा है वो मानेंगे? नहीं नहीं, जहाँ देवलोक खत्म हो रहा है वो ऊपर का चरमांत है। ठीक है मैंने गलत लिखा है, ठीक है आंटी कृपा कराएं। फिर आंटी विदिशा में अनिंद्रिय का, क्वेश्चन नंबर बोलो। ये मेरा सामान्य प्रश्न है आंटी। ये अच्छा मतलब हाँ, ये आपके सारे इतना तो आंटी खोला ही नहीं है किताब के अंदर, नहीं मूल में भी नहीं खोला, जितना आपने खोला ना उतना नहीं खोला है। इसमें एक और जिज्ञासा अलग से हुई। विदिशा के अंदर हमको एक अनिंद्रिय का एक देश घटित करना है, सिद्ध क्षेत्र नहीं लेना है, ढाई द्वीप नहीं लेना है। तो क्या उसके बाहर विदिशा में एक अनिंद्रिय का एक देश नहीं घटित होगा ना? विदिशा में एक अनिंद्रिय का एक देश सिद्ध क्षेत्र भी नहीं लेना और ढाई द्वीप भी नहीं लेना, नहीं घटित होगा ना? नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, अढ़ाई द्वीप के बाहर कैसे होंगे? शरण की अपेक्षा होंगे नहीं, खाली केवली समुद्घात की अपेक्षा ही मानना है। केवली समुद्घात में तो अनेक दंड अवस्था में भी सोच लो, कोई दंड कर रहा है यहाँ से तब तो सीधा जा रहा है, तो विदिशा सीधा में जाएगा, विदिशा में है? नहीं जाएगा क्योंकि शरीर प्रमाण है ना आंटी, इसीलिए मेरे को ऐसा हुआ। नहीं, शरीर प्रमाण तो केवली भगवान विदिशा के समीप बैठे हैं, क्यों नहीं जाएगा? तो एक फिर क्या देश बात है फिर? नहीं, तो केवली ढाई भगवान का एक देश जा रहा है और कपाट आदि अवस्था में क्या फर्क पड़ेगा? कपाट अवस्था में 2 अंगुलियां पड़ी है, कपाट ऐसे निकला तो 2 विदिशाओं में आ गई। पर अगर आंटी एक ढाई द्वीप के बाहर तो जाएंगे ही नहीं ना केवली भगवान नहीं, के हाथ अढ़ाई वगैरह। द्वीप के बाहर की बात ही नहीं चल रही है ना, वो तो अपने आप ही है कि वहां से सिद्ध होंगे नहीं। बस वही प्रश्न है मेरा कि ढाई द्वीप के बाहर घटित नहीं होगा ना, अंदर तो नहीं अपन घटित करेंगे विदिशा में नहीं, तो। केवली समुद्घात करेंगे, उनको मुक्त होना है तो यहीं से जाएंगे। शरण की अपेक्षा अढ़ाई द्वीप में जाएंगे, कोई को ले भी जाए केवल ज्ञान प्राप्त आदि होने के पहले यहाँ लाके वापस छोड़ देते हैं। ठीक है आंटी, 2 प्रश्न और है, मैं बाद में 3 15 पे पूछूंगी, किसी और की भी जिज्ञासा हो ना फिर क्लास शुरू कर। अच्छा, 1 मिनट सबको सुन लो। आज कल जो उन्होंने यहाँ पर है क्या बिलारी वाले, कौन आंटी? बिलारी के कल थे ना कोई, नाम उनका पता है क्या आंटी? मैं ठीक है, नहीं तो मेरे के पास है उनका एक किसी का वहां वालों का, शोभा जी नाम था क्या पता नहीं, जो भी है। उन्होंने पूछा था ना कि औदारिक की वर्गणाएं समाप्त होती है, उसके बाद में मैंने कहा कि अग्राह्य वर्गणाएं आती है, फिर वेकरी की होती है। श्वेता तुमको उसी वक्त बोल देना चाहिए, जो भी संशोधन होता है। क्यों तुम लोग ऐसे करते हो कि अशातना और कुछ अच्छा नहीं लगता है।
नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे की क्या बात है, नया चेंज हो रहा है। मेरे तो पुराना ध्यान है कि कर्म प्रकृति आदि में वही सिखा हुआ था। आजकल अग्राह्य वर्गणा नहीं मान रहे। जैसे ही औदारिक की वर्गणा समाप्त होती है, यहाँ इधर भी मैंने अग्राह्य की अपेक्षा कथन किया है दूसरे भाग में, वो भी अब संशोधन करना पड़ेगा, नया आ गया इसलिए। सीधी औदारिक की समाप्त हुई कि उसका अगला जो होगा, मान लो 1000 वाली औदारिक की अनंत प्रदेशीय स्कंद 1001 से विकृति शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार तीनों शरीरों का समझना चाहिए, औदारिक, विक्रिय, आहारक का। और सबको वापस निवेदन कर रही हूँ, कुछ भी अगर निकले हाथों हाथ बोला करो। क्यों वीतराग वाणी का एक दिन हम रखें? श्वेता नहीं, इसमें कोई अशातना नहीं होती, कुछ नहीं। ठीक है, तुम बहुत विनम्र हो, बहुत विनम्रता से बोलती हो, अच्छी बात है, लेकिन गलत है। सब अपन साथ में मिलके पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी मैं केवल ज्ञानी हूँ क्या जो गलत निकलेगा? नहीं। या नई धारणा मेरे को तुम पहले बोली थे, लेकिन वही पुराने ही संस्कार थे, तो वही उत्तर निकला। एक सेकंड के लिए लगा भी कि कुछ चेंज है, लेकिन वही निकल गया। आंटी, अभी हाँ। जो श्वेता आंटी ने जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा ना, केवली समूह का, केवली, ये समझ ही नहीं आया आंटी। हाँ श्वेता, ये वापस आंटी बोलो, ध्यान से सुनो। श्वेता, प्रश्न वापस बोलो। एक मिनट श्वेता। पूछ रही थी कि 2.5 द्वीप के बाहर विदिशा आंटी, वो उनका मैसेज आया, वो बेल्लारी से है ना, अश्लेखा जैन, अश्लेखा जी, उनको अनम्यूट कर दीजिए आंटी, उनका पहला क्लियर कर दीजिए, कदाचित वो हमारा सके जाए। हाँ, मैं करती हूँ। जिनेंद्र आंटी। हाँ अश्लेषा जी, हाँ। सुप्रभा जी महाराज को अगर उत्तर दे दी हो तो क्षमा याचना करना मेरी तरफ से। ये है, अब चेंज हो गया आजकल। पहले जो कहते थे ना अग्राह्य वर्गणा, किताबों में भी कर्म प्रकृति आदि में भी वैसे ही मिलता है। आंटी, अगर आप एक बार वो पेन के तरीके से समझा देंगे मेरे को। पेन के तरीके से जैसे हुआ कोई ये अनंत प्रदेशी स्कंद है, औदारिक की वर्गणा है, और ठीक इसके बाद ये पेन छोटा है, इस पेंसिल से ये पेन छोटा है। उत्तरोत्तर वर्गणाएं छोटी होती गई है। जैसे जैसे प्रदेश अधिक होता है ना, तो अवगाना छोटी हो जाती है। करेक्ट। सभी के अंगुल के असंख्यतम भाग है, लेकिन छोटी हो जाती है। तो ये पेन समझ लो छोटा है। इससे एक आकाश प्रदेश अधिक वाला है, ये वेकरी के प्रायोग्य बन गया। तो सिर्फ एक आकाश प्रदेश अधिक में उसका स्वभाव बदल जाता है। ये औदारिक कहलाई, ये वेकरी वालों के लिए हो गई। इसी प्रकार जितनी वेकरी की है, इतनी वेकरी की वर्गणाएं हो गई। जैसे ये वर्गणा समाप्त हुई, 2000 में समाप्त हुई, तो 2001 वाली आहारक की वर्गणा बन जाएगी। हाँ, मुझे वही एक्चुअली डाउट समझ नहीं। जैसे अपन है ना, ऐसा माने कि औदारिक शरीर के अपन बोलते हैं कि अभवी के अनंत गुणा और सिद्ध भगवान के अनंतवे भाग उसकी है ना। जगन्य अपन 100 मान लेते हैं, संख्या से समझने की कोशिश करके जगन्य 100 मान लेते हैं, और 1000 उत्कृष्ट मान लेते हैं कि भाई 1000 प्रदेश से अधिक वाली वो ग्रहण नहीं करेगा औदारिक शरीर। वो औदारिक वर्गणा है ही नहीं, वो वेकरी वर्गणा बन गई। तो वो जो 1001 होगी वो वेक्रिय करेगा या बीच में थोड़ी आएगी? नहीं, अब बीच वाली नहीं मान रहे। महाराज को भी फरमाना कि जो किताबों में लिखा हुआ है ना, बीच वाली को अग्राह्य मानना है। अब खोज के आधार से चेंज हो गया है, उसको विक्रिय की ग्राह्य हो गई। तो इसमें भी ना मेरा एक सूक्ष्म डाउट ये है कि अपन बोलते हैं कि 1000 जो है उसकी उत्कृष्ट है, मान के चलिए औदारिक शरीर की ग्रहण करने योग्य वर्गणा उत्कृष्ट 1000 है। अब उसकी बोलते हैं कि 1000 से एक प्रदेश अधिक वाली उसके लिए अग्रहण योग्य है। तो हमारे लिए औदारिक शरीर की अग्रहण योग्य उत्कृष्ट वर्गणा हो गई 1001, है ना आंटी? ठीक है। अब अपन वैक्रिय की परिभाषा में ये बोल रहे हैं कि औदारिक शरीर की अग्रहण करने योग्य से एक प्रदेश अधिक, तो क्या ये 1002? वो नहीं, अब अग्रहण योग्य बोलना नहीं चाहिए। अब सीधे ही बोलना कि औदारिक की उत्कृष्ट वर्गणा से एक आकाश प्रदेश अधिक वाली वेक्री की वर्गणा हो गई। ओके, एक्चुअली वही हुआ क्लास में ना, सबको अपना अपना ज्ञान था। कोई बोल रहे थे नहीं 1000 से 2000 नहीं ग्रहण करना है, कोई मेरा था कि 1002 करना है। सही बात है, ये अभी चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। पहले वैसे ही बोलते थे, किताबों में भी सब जगह वैसे ही मिलेगा, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के आधार से मरासा ने अभी खोज करके चेंज किया। तो 3 वर्गणाओं के विषय में ही ये बात है, औदारिक, वेक्रिय, आहारक। और उसके बाद में
अग्रहण आ जाएगी बीच में। आ अच्छा रही है ना अग्रहण? श्वेता अग्राय है ना, उसके बाद तो मान नहीं रहे। श्वेता चली गई क्या? हाँ आंटी, उसके बाद अग्राह्य है, फिर भाषा आ जाएगी। उसके बाद अग्राय आ जाएगी। ये 3 तक का क्रम है कि इनमें अग्राय नहीं है। उसके बाद गैप रहेगा, उसमें फिर गैप हाँ, रहेगा। उसके बाद सब में गैप रहेगा। आंटी एक और क्वेश्चन पूछूं, मेरा डाउट, कर्म बंध में जो अपन बोलते हैं कि सम्यक मोहिनी वेद कर्म का जब उदय आता है, तो मतलब सम्यक मोहिनी का उदय आएगा तो क्या जैसे हम सम्यक दृष्टि हैं तो हम क्या मतलब कैसे उदय को कैसे समझना? नहीं, इसका जो संकेत मोहिनी का उदय हुआ तो जीव क्षयपश्चिम समय दृष्टि कहलाया। हाँ, क्षयपश्चिम संकेत प्राप्त किया ना वो, तो हाँ, क्षयपश्चिम संकेत सबके भिन्न भिन्न प्रकार होती है। क्षयपश्चिम असंख्य प्रकार का होता है। किसी की निर्मल ज्यादा होती है, किसी की कुछ कम होती है। मान लो कि 100% होने से तो क्षयिक बन गई, अपन असत कल्पना से क्षयपश्चिम संकेत को 80% तक ले लेते हैं। तो कोई की हो गई 40% जितनी, कोई की 50, कोई की 60। तो ये संकेत वेदनीय के क्षयपश्चिम के कारण अंतर आता है। तो मतलब इसको अपन भोग मतलब ये असता या बुरा है क्या? जैसे इस कर्म को जब अपन भोग रहे हैं तो ये अच्छा नहीं? मोहिनी कर्म जब तक सत्ता में है, पड़िवाई भी हो सकता है ना। थोड़े भी परिणाम खराब हुए तो पड़िवाई होने की, इसीलिए क्षयिक संकेत को सर्वश्रेष्ठ कहा है। क्षयपश्चिम भी बहुत अच्छी है, इसी के बाद क्षयिक संकेत आती है। पहले क्षयपश्चिम आएगी तभी क्षयिक आएगी। मतलब मेरा डाउट ये है कि सम्यक मोहिनी का उदय चल रहा है तो हम ये समझें कि हम सम्यक दर्शन में हम धर्म ध्यान करें, अच्छा समय चल रहा है या इसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और अभी तो इस काल में तो सिर्फ क्षयपश्चिम संकेत ही है सभी के पास, क्षयिक संकेत कोई है नहीं। थैंक यू आंटी, कृपा कराएं। अरे कृपा नहीं, आपके कारण अच्छा है ना, मेरा भी हो गया। हाँ सुमन भाई बोलिए। भाभी जी, अगर कोई जीव मनुष्य भव में है, एक का जब मतलब दूसरी गति में जा रहा है तो उसके साथ में असंख्य जीव भी जा रहे। क्या क्या एक बार वापस शुरू बोलिए। कोई जीव मनुष्य गति में या कोई तिर्यंश में कोई भी जीव है, तो उसको जब दूसरी गति में जा रहा है, उसका जो आयुष्य संपूर्ण हो जा रहा है, तो उसके साथ में क्या असंख्य जीवों का आयुष्य पूर्ण हो जा रहा है जो उसके आश्रित हैं? उसके आश्रित वालों का क्यों होगा? कोई जरूरी नहीं है। कोई काल कर रहा है, उसके पेट में तो कीड़े, खत्म हो गया, वो कहाँ रहेंगे? जो समझ लीजिए कोई मनुष्य है, उसके तो बॉडी के अंदर बहुत सारे जीव साथ में, तो वो तो एक साथ उनका आयुष्य एक साथ पूरा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, किसी का हो जाए अलग बात है, क्यों होगा? उस शरीर से अभी तक उसको पुष्टि मिल रही है। मृत शरीर में भी तो कीड़े आदि उत्पन्न होते ही हैं। हाँ, तो ये आवश्यक नहीं है कि एक शरीर के साथ में सभी का ये हो जाए। नहीं, कोई की आयु पूर्ण हो गई अलग बात है, क्या स्वतंत्र की आयु। दर्शन की प्राप्ति में दर्शन ये लाट पर जो ध्यान करते हैं दर्शन का, सफेद रंग का, क्या वो होने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? वो ध्यान पुष्ट होने से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि होती है। जैसे आकाश में चिड़ी भी उड़ती है, गरुड़राज भी उड़ता है, चिड़िया भी उड़ती है, और सबकी रुचि भी भिन्न भिन्न होती है। लोक में भी देखो, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई कुछ बनता है। तो उसी प्रकार जीवों की भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि, किसी को ध्यान में इंटरेस्ट है, किसी को ज्ञान सीखने में, किसी को भक्ति में है, किसी को सेवा में है। तो भिन्न भिन्न मार्ग है ये। तो ये क्या टेक्निकल बात है क्या कि यहाँ दर्शन केंद्र पर ध्यान करने से ही वो उत्ती कर्मों का क्षयोपशम होता है? और फिर तो ऐसे विधियां अलग है। अपन खाने में 10 चीज बनाते हैं, तो ये थोड़ी है कि हल्का खाओगे तो ही पेट भरेगा, दूसरी चीज खाओगे, खिचड़ी खाओगे तो नहीं भरेगा, ये बात नहीं है ना। तो उसी प्रकार ये साधना की भिन्न भिन्न विधियां हैं, जिसको जो रुचे करो। जी मैम। हाँ प्रियंका जी, आंटी रीडिंग स्टार्ट करें या क्वेश्चंस लूं? रीडिंग ले लो, नाम लिख लो। हाँ आंटी। शनिवार को गांगे अंगार के भक्त करेंगे, क्योंकि शनिवार को रिकॉर्डिंग नहीं होगी, सोमवार को करेंगे।
तब तक आज के बाद बहुत टाइम मिलेगी, सब कोई बार बार रिवीजन कर लेना गांगे अनुगात के भंगों का। पढ़ो प्रतिभा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। 3112 से पढ़ूं क्या, हुआ था या मुझे थोड़ा नहीं सा और हाँ बचा था उसका? हाँ थ्री पढ़ो। 112 से। हाँ, प्रश्न 3112। रात्रि में भी अहिंसा की पूर्ण रूप से आराधना करते हुए, यानी लाइट आदि की क्रिया न लगाते हुए भी पद विकल्प आदि निकाले जा सकते हैं। ऐसी संक्षिप्त विधि लिखिए। इसके बारे में बताती हूँ। ऐसे तो पहले मैंने लिख दिया कि एक ही विधि बता रही हूँ, और ये बीच में आ गई। लिखते वक्त क्या हुआ, कुसुम बुच्चा ये विधि निकाले थे कि रात में, और मैंने इसको भी लिख दिया, तो ठीक है, समझ जाओ, अच्छी बात है। उत्तर पॉइंट नंबर 1, असंयोगी पद 7, 2 संयोगी पद असंयोगी से एक कम राशि से शुरू, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये प्लस इज इक्वल टू 21। देखो, दो संयोगी पद अपने कितने आए थे, नाटकी के 21 पद आए थे ना, जो 21 फॉर्मूला आए से थे। किए। हाँ। इधर हुआ कि उसने ये बताया था कि भाई 6 के बाद नीचे का सब जोड़ दो, 5, 4, 3, 2, 1, तो 21 पद आ गए। फिर 3 संयोगी में भी ऐसे ही है, उसके नीचे के सब जोड़ते जाएंगे तो आता जाएगा। हाँ पढ़ो, एक बार कर लो सब कोई हाथ से। असंयोगी तो 7 लिख लो, टैली कर लेना। 2 संयोगी पद है, कुसुम बुच्चा है क्या अभी यहाँ? 2 संयोगी में 7 से कम राशि से शुरू करना है। 6, 5 सब जोड़ो तो 21 निकल जाएगा। मरासा और रात में फेरते हैं ना, तो बहुत विधियां होती है उनके पास। एक ये विधि थी, उसको ध्यान आया, उसने अपने आप निकाला, या कुछ सुना होगा, इतना पता अभी नहीं। कोई कुसुम है, सिर्फ कुसुम लिखा हुआ है, करूँ उनको? नहीं, कुसुम बुच्चा थे, ठीक है, नहीं होगा। अब आ गया, सबने कर लिया 2 संयोगी, सब कर लो, एक बार जोड़ लो। तीन संयोगी पद निकालना है, तो कैसे शुरू किए? जो मतलब 6 से स्टार्ट किए थे, तो अब की बार 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से शुरू किया, तो 5, 4, 3, 2, 1 जोड़ लिया, फिर 4, 3, 2, 1 जोड़ लिया, जब तक 1 नहीं आता है लास्ट में 10 हुआ, फिर 3, 2, 1, ऐसे पूरा जोड़ते जोड़ते 35 पद ले आए इसमें। मरासा लोग ये सब विधियां बहुत करते हैं, जो सिंपल रात में दोहरा सके वैसे। अब 4 संयोगी पद है, वो कितने होते हैं? 3 संयोगी जितने ही होंगे, तो अपने आप ही हो जाएगा, 35 हो गए। 5 संयोगी कितना होगा? 2 संयोगी जितना होगा। 6 संयोगी पद कितना होगा? असंयोगी पद जितना होगा। और 7 संयोगी पद एक ही होता है, 7 स्थान है नरक के, तो 7 संयोगी 1 हुआ। एक बार सबको ही कर लो, इसको भी तुम भी कर लो प्रतिभा, एक बार हाथ से लिख लो तो ध्यान आ जाएगा। मतलब लास्ट में 1 लेके आना है हर जगह। हाँ, पहले देखो किया उसमें क्या है, पीछे के प्रश्नोत्तरों में देखो। 7 संयोगी पद 1, हमेशा पद 1 ही रहेगा। जब 7 जगह नरक जा रहे हैं, 7 का संयोग है, तो 1 ही बनेगा ना संयोग। बस एक 3 में ही भिन्न प्रकार से करना है, 2 में तो ठीक है, 7 था, 6 से शुरू करके लास्ट तक एक ही बार में ले आए। इस गणित का कोई नाम है तो बता दो। आंटी जी, जय जिनेंद्र, मुझे नहीं समझा, एक बार समझा दीजिए ना, इसको कैसे करूं? आप लिखिए, अगर कोई रात में फेरे तो एक छोटी सी विधि बताई थी उसने, कुसुम बुच्चा ने। असंयोगी पद 7 लिख लो, 7 ही नरक है ना। हाँ जी। तो असंयोगी 7 ही आएंगे, सभी 7 में से कहीं भी एक जगह चले गए तो वो 7 हो गया। 2 संयोगी पद निकालना है, तो असंयोगी 7 थे, उससे एक कम राशि से संख्या से शुरू करो।
तो देखो 6 5 4 3 2 1 कर दिया, हाँ 24 बराबर। तो इसको प्लस कर देने का बाद में फिर 21 आ गए। ये तो 21 आ गए, खत्म। अब जी। 3 से में क्या करना है, वहां 6 से शुरू किए थे ना, यहाँ 5 से शुरू करो। 5 4 3 2 1 15 होते हैं, फिर 4 3 2 1, यही मेथड 3 संयोगी वाला ही सीखना है। हाँ फिर फिर 4 में किया, फिर 3 से शुरू किया 3 2 1, फिर 2 से शुरू किया 2 1, फिर 1 से शुरू किया 1 = 1, तो 35 हो गए सब। तो अपन जो अभी ये 4 संयोगी पद बोले हैं, तो वहां पे 4 से चालू करना कि 3 से? 4 संयोगी में कुछ सोचना ही नहीं है, 35 ही आएंगे। 3 संयोगी जितने, आप खोलिए पीछे क्वेश्चन नंबर 3110। 3110। हाँ, हाँ देखो 2 संयोगी पद कितने हैं लता जी? 21। हाँ 21 तो है आंटी जी, पर वो एक मिनट, ये हाँ जी, हाँ जी 3 जी संयोगी कितने हैं? 35। जी। 4 संयोगी वापस 35 ही आए, 5 संयोगी वापस 21 आए, 2 संयोगी जितना जी। 6 संयोगी आ गए 7 पद। पर ये 7 आए कैसे? मुझे वो देखने के आए कैसे ये? कौन से? ये हाँ अभी जैसे 5 संयोगी 35 गुणिला 3/5 इक्वल टू 21 लिख दिया 110 पेज। तो ये 35 21 अपन ने लिखे क्यों वहां पे? भाभी जी ये ना फॉर्मूला मतलब ये कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है, ये मैंने भी देखा। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये हाँ। एक्चुअली क्या अपने को रिजल्ट याद में रखना जरूरी है कि भाई 35 आएगा, तो ऐसे कैसे बिठा देना है। बस एक ही मतलब चीज याद रखना है ना, आप तो वो तो याद रखना ही पड़ेगा कि भाई असंयोगी 7 है, तो असंयोगी 2 संयोगी जितना है 21 हो जाएगा 35। ये तो अपने को याद रखनी पड़ेगी संख्या तो। अच्छा सिर्फ याद ही रखना है, कैसे आया वो हाँ, नहीं ये देखना है? याद रखो, फिर अलग अलग गणित की विधियां हैं। अच्छा आंटी हाँ आंटी ये टेक्निक बैठ तो रही है, इसके हिसाब से मैंने तिर्यंश के 5 स्थान लेके किए ना, तो ये चीज बैठ तो रही है। अब इसमें जिज्ञासा क्या हो रही है, मैंने पीछे वाले फॉर्मूले से भी निकाले और इससे भी निकाले। पीछे वाले से असंयोगी के 5, द्विसंयोगी के 10 और 3 संयोगी के 10। तो इसी तरीके से मैंने कुसुम जी का मतलब ये मेथड फॉलो करके 10 और 10 मेरे 2 संयोगी और 3 संयोगी में आ गए। अब जिज्ञासा ये होती है कि आंटी आगे वाला जो होगा ना वो फर्स्ट के बिल्कुल बराबर होगा, ये अपने को कैसे पता चलेगा? निकालने में तो बहुत इजी आंटी। क्यों नहीं होगा, बस यही फिर तो याद रख। 3 संयोगी और 4 संयोगी आंटी, 3 संयोगी बराबर ही 4 संयोगी होगा, ये एकदम क्लिक कैसे होगा? नहीं बराबर क्यों होगा? 3 संयोगी, अच्छा तुम उसमें तिर्यंश में की हो, उसमें क्या? मैं तिर्यंश के 5 स्थानों में भी की और यहाँ पर भी, उसमें भी आंटी तिर्यंश के 5 स्थानों में तुम बराबर आ गए। फॉर्मूला से कर लो, जो आंसर आता है वो आ जाना चाहिए। मरासा लोग ऐसे रात को फेर लेते हैं। नहीं आंटी फॉर्मूले से भी बैठ रहा है और इससे भी बैठ रहा है, फॉर्मूला बाधा क्या नहीं। बोलते हैं? इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? ध्यान है? ये फॉर्मूला का तो अंजलि जी को पता होगा, मेरे को आइडिया नहीं आती है। अंजलि जी है क्या? उनको पूछ लेना क्या है फॉर्मूला का, नाम दे देंगे ना। बस आंटी ये फॉर्मूला नहीं, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ये चीज जो कुसुम जी बताया बहुत अच्छी, बस जानना ये है आंटी कि इस भाग जैसे ऊपर वाले इस क्वेश्चन के अंदर 3112 में 3 के बराबर 4 ही होगा, इसी तरह से तिर्यंश के 5 स्थान में द्विसंयोगी के बराबर 3 संयोगी होगा। ये हम पता कैसे करेंगे? इसका भी कुछ टेक्निक होगा आंटी शायद। और उनको पूछो और कोई गणित में टैक्टिस हो तो। हमने तो कहा तो याद रहते हैं और वो कैसे जोड़। हाँ कुसुम जी को पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछ ले, ठीक है बात करके लर्न कर लूँ। ठीक। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी ये विकल्प निकालने के और पद निकालने के फॉर्मूला एक ही आंटी है, तो ऐसे कैसे समझ में आएगा विकल्प का और पद का? इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। विकल्प किससे शुरू किए? जीव से शुरू कर रहे हो ना विकल्प में? हाँ आंटी जी। देखो 09 में जीव से लिए, असंयोगी तो एक ही विकल्प होगा, और 2 संयोगी 3 ले लिए, जीव 4 थे तो यहाँ 3 ले लिए। और पद निकालने में क्या किया है? नरक के स्थान असंयोगी में 7 लिए पद, क्योंकि 7 नरक है, इसलिए डिफरेंस आ गया ना असंयोगी में पद में और विकल्प में। और 2 संयोगी में क्या किया? गुणा किया, फॉर्मूला आ गया 2 में। वहां 2 में फॉर्मूला कुछ नहीं किया, हम 4 था 3 कर लिए, 10 होगा 9 समझ जाएंगे। आंटी पर वही हो ना, मतलब जितना आ रहे हैं उसको वापस से
इंटू करना और फिर डिवाइड करना, इसमें भी वही वही है। हाँ वही है। नेक्स्ट पढ़ूंगा। एक मिनट अनीता बोलो। मासी ये पद का नंबर जो है ये तो नरक के लिए फिक्स है ना कि 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1। तो फिर हाँ। फॉर्मूला क्यों? हम तो ये नंबर ही बस याद रख लेंगे तो पद याद रह जाएगा। एक तरह के गणित में कुशल बनते हैं, एक एक इसकी तो कितनी विधियां होगी रत्ना प्रस्तावली में। लोगों को रुचि रहती है। मोदी जी थे पहले, दिन में 11 समाई करते थे और उनका 6 से 7 समाई वो गणित में इतना बड़ा बड़ा गणित करते थे, इतने फॉर्मूला निकालते थे। नहीं, क्योंकि पद फिक्स्ड है। हाँ। अपने विकल्प तो जीव के हिसाब से निकलेगा, वो विभिन्न निकलेगा। एक पद फिक्स है, अपन ने एक फॉर्मूला से किया तो ये निकाला है। अनेक फॉर्मूला है। तुम्हें जिसको भी गणित में रुचि हो बहुत फॉर्मूला सीखो। हमको भी सिखाए थे महाराज सा 4, 5, 6, वापिस वो चले गए इधर उधर, किया नहीं तो लिखने में लगा सिंपल लिख दो। मैंने ये सब पद लिखा है इसका। अच्छा। 35, 21, 7 सब लिख लिया मैंने। अच्छी बात है। हाँ प्रश्न प्रमीला, नंबर और कोई है क्या? दो और है। हाँ प्रमीला जी। मैंने कि ये फॉर्मूला से करके देखे थे तो मेरे हो रहे, सारे ही हो रहे हैं, लेकिन एक चीज है ना मैं भूल गई, शायद आपने बताई होगी। जैसे मैं 7 सहयोगी का कर रही हूँ तो आंसर सब राइट आ रहा है, पर इसको हम 6 से स्टार्ट क्यों करते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 से क्यों स्टार्ट किया था? कहाँ पर? जैसे कोई भी नहीं, कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं? ये 3109 वाले जो विकल्प हम लोग निकाले थे ना, उसके अंदर ये फॉर्मूले से सब बैठ रहा था, मेरे हो रहा है, अभी भी मैंने किया। लेकिन मैं ये चीज भूल गई कि जैसे 6 सहयोगी का मैंने स्टार्ट किया या 7 का, जिसका भी, तो वो एक कम से स्टार्ट करते हैं ना। 6 सहयोगी का स्टार्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई, तो ये 5 से क्यों करते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों नहीं किया? नहीं, तो 2 सहयोगी 5 हो गए ना वहां पर। 6 जीव थे तो असंयोगी 1 हुआ, 2 संयोगी 1 करके 5 हुआ। फिर ये अपन फॉर्मूला ले रहे हैं ना, 3 में ऊपर की राशि ले रहे हैं, 5 लेके 5 से 1 राशि 4 से गुणा कर रहे हैं। बस वही है। वही है। अच्छा, 6 से इसलिए नहीं किया। संयोगी फिर आप करोगे 5 के बाद 4 का, 5 का जो रिजल्ट आया आपके वो नीचे कैरी फॉरवर्ड करोगे ना। हाँ वो सब ठीक है, मैं पूछी हूँ जो स्टार्ट हमने 5 से किया ना, स्टार्ट जो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, वो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो आएगा नहीं, गलत हो जाएगा गणित। लास्ट में बैठेगा नहीं, ठीक है। हाँ गणित बैठेगा, आप करते जाइए और रॉन्ग आ जाएगा, आपका आंसर ही नहीं आएगा उसमें, आंसर ही नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाभी जी प्रणाम। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी इसमें लास्ट 1 क्यों आना? क्योंकि एक ही रहेगा ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? पद की बात कर रहे हैं, विकल्प भी कर रहे हैं। जब 4 संयोगी जीव 4 है तो 4 ही स्थान पे जा सकते हैं ना, तो ये संयोग एक ही बना। अब 7 नरक है तो पद कितने बनेंगे? 7 संयोगी बैठाना, 7 जीव नरक में जा रहे हैं, सभी अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो कितना संयोग? तो पद तो एक ही बना। अच्छा, लास्ट में 1 ही आना। हाँ 1 ही आना चाहिए। ये जो 3000, ये 3110 में जो है, ये जो विधि वो एक की है ना? एक ही विधि है ना वो पूरी? हाँ बनाने की? हाँ एक ही है। इसी टाइप से सबको बनाना। हाँ ठीक है, धन्यवाद भाभी जी। हाँ पढ़ो प्रतिभा। प्रश्न नंबर 3113, एक जीव नरक में जाए तो कितने भंग बनते हैं? उत्तर, विकल्प जीवों के आधार से बनते हैं, पद निश्चित होते हैं, पद और विकल्प को गुणा करने से भंग बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, असंयोगी एक विकल्प। असंयोगी विकल्प सदैव एक ही रहता है।
पॉइंट नंबर 2, असंयोगी एक विकल्प इंटू 7 पद इज इक्वल टू 7 भंग। प्रश्न नंबर 3114, 2 जीव नरक में जाए तो कितने भंग बनते हैं? पॉइंट नंबर 1, असंयोगी एक विकल्प इंटू 7 पद इज इक्वल टू 7 भंग। पॉइंट नंबर 2, 2 संयोगी एक विकल्प इंटू 21 पद इज इक्वल टू 21 भंग। 2 संयोगी विकल्प निकालने की यह विधि है कि जितने जीव हो उससे एक राशि कम कर दो। पॉइंट नंबर 3, जो पहले दो- बात हुई है वही है, नई बात कुछ नहीं है, खाली रिपीट कर दिया है यहाँ पर। और पॉइंट नंबर 3, 2 जीव नरक में जाए तो कुल 7 + 21 इज इक्वल टू 28 भंग बनते हैं। प्रश्न नंबर 3115, 3 जीव नरक में जाए तो 4 विकल्प होते हैं, स्पष्ट करें। पॉइंट नंबर 1, असंयोगी एक विकल्प। पॉइंट नंबर 2, 2 संयोगी 2 क्योंकि 3 जीव से एक कम। पॉइंट नंबर 3, 3 संयोगी विकल्प निकालने की विधि इस प्रकार है, यथा 2 संयोगी विकल्प को एक कम राशि से गुणा करके 2 से भाग दो। अतः 3 संयोगी विकल्प 2 × 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 विकल्प। वही पहली वाली बात है ना जी। प्रश्न नंबर 3116, 3 जीव नरक में जाए तो कितने भंग बनते हैं? असंयोगी एक विकल्प इंटू 7 पद इज इक्वल टू 7 भंग। पॉइंट नंबर 2, 2 संयोगी 2 विकल्प इंटू 21 पद इज इक्वल टू 42 भंग। पॉइंट नंबर 3, 3 संयोगी एक विकल्प इंटू 35 पद इज इक्वल टू 35 भंग। पॉइंट नंबर 4, 3 जीव नरक में जाएं तो कुल 7 + 42 + 35 इज इक्वल टू 84 भंग बनते हैं। इसमें देखो, पद तो अपने पास निश्चित है, पहले से ही निकाला हुआ है कि कितने पद है सारे। भंग जितने जीव जाएंगे तो हर बार विकल्प बनाना पड़ेगा। 3 जीव जा रहे हैं, भंग पूछ रहे हैं, तो पहले विकल्प निकालो कि असंयोगी विकल्प कितना है, 2 संयोगी 3 संयोगी कितना है। विकल्प निकालने के बाद ही तो पद से गुणा करेंगे, तब भंग आएंगे। कितने जीव, खाली 3 जीव नरक में जा रहे हैं और भगवान महावीर बता रहे हैं कि 64 भंग बन रहे हैं उनके। 64 प्रकार से वो जा रहे हैं असंयोगी, सभी एक ही जगह चले गए, चाहे पहली गेम में गए चाहे 7वीं में गए, तो 7 भंग हो गए उसके। विकल्प एक ही बनेगा, असंयोगी विकल्प सदैव एक रहता है और पद हमेशा 7 रहेंगे, जितने स्थान है उतने। और 2 संयोगी विकल्प 3 जीव का एक कम किए, 2 निकला। और पद कितने थे 2 संयोगी नरक के? 21 थे। पद निश्चित है, याद रख लो या करो तो 42 बने। अब 3 संयोगी 3 जीव जा रहे हैं तो विकल्प एक ही रहेगा। और 3 संयोगी के पद कितने थे? ये पूरे पद बनाए हुए हैं ना, यहाँ तालिका में देखो 311 में पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी, पहली दूसरी चौथी, ऐसे जा रहे हैं तो 35 भंग बन गए। 35 बने ना पद यहाँ पर। जी 3 संयोगी में एक विकल्प कैसे लिया? किसमें? तो जीव 3 है ना, जीव से देखो विकल्प हर बार बदल जाएगा जीव के आधार से। एक विकल्प हुआ, पद 35 थे, ये बने हुए थे 35 स्थान, 35 कॉम्बिनेशन बने हैं यहाँ पर। हाँ सोनम बोलो। नहीं आंटी, सॉरी गलती से हो गया था। हाँ वंदना जी, ठीक है, उनका भी नहीं पढ़ो। अब 4 जीव का प्रश्न चलेगा, तो पहले तो विकल्प बनाने पड़ेंगे, पद तो निश्चित ही है, विकल्प बन रहे। हाँ हाँ बोलो। आंटी आंटी आपने कहा 3 संयोगी जैसे जीव के हिसाब से बन रहा विकल्प है ना, तो जैसे 2 संयोगी है तो 2 विकल्प क्यों लिया, और 3 संयोगी में तो 3 जीव है ना, तो 3 नहीं होंगे क्या विकल्प? नहीं, टोटल 3 जीव 3 ही है, तो एक ही विकल्प बनेगा ना। 3 का संयोग कर रहे हैं तो जहां भी जाएंगे 3 में 3 स्थान पर ही जाएंगे।
तो दो मतलब संयोग तीन वहां- तो वहां दो का संयोग का दो विकल्प कैसे हुआ? तो 3 जीव थी, ये फॉर्मूला निकाला ना, 2 संयोगी के 2 ही विकल्प बनेंगे। 2 जीव जा रहे हैं तो पहली दूसरे में जाएंगे या पहली तीसरी में जाएंगे वैसे। अच्छा, और 3 जीव जा रहे हैं वो एक ही जगह जा रहे हैं एक साथ, वो तो नहीं ऐसा जाएंगे नहीं हो जगह जाएगा। वो से अपन बना देंगे। यहाँ पे पद बनाए हैं ना, 3 संयोगी के पद 35 बन गए, लेकिन जाएंगे तो 3 के संयोग से ही, जहां भी जाएंगे पहली दूसरी तीसरी में चले गए वो, या पहली दूसरी चौथी में पद हो गया, लेकिन संयोग एक ही बनेगा ना। जीव 3 है तो 3 का ही संयोग बन गया, आगे 4 का नहीं बनेगा। तो 2 है तो 2 का ही तो बनेगा, वो भी तो फिर एक ही विकल्प में नहीं, होगा फिर क्या? एक अलग चला गया। अच्छा, 2 एक अलग गया ना, 2 एक जगह चले गए, 2 संयोग बैठाना था, और एक अलग जगह गया तो 2 संयोग बन गए ना। 2 जीव अच्छा। एक जगह गए, एक जीव एक जगह गया। हाँ प्रियंका। आंटी हाँ। प्रश्न 3112 में जो आया ना, 4 सहयोगी पद 3 सहयोगी पद जितने ही होते हैं, आंटी अगर 4 सहयोगी पद को ऐसे प्लस प्लस करके लिखेंगे तो 34 ही आएगा। क्यों? उस फॉर्मूला में फॉर्मूले के हिसाब से तो फिर 5 की जो संख्या है वो हटानी पड़ेगी ना 4 सहयोगी पद में से। हाँ तो तुम जोड़ी थी क्या? नहीं, या तो याद करके लिख लो, बस 35 है, पहले वाला पुराना रिपीट कर लो, एक का ही फॉर्मूला जोड़ो, बाकी जोड़ो ही मत, याद कर। पीछे वाला जो फॉर्मूला है 3110 का, तो वो तो सही लग रहा है कि उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर इसके हिसाब से जाएंगे तो ये नहीं आएगा। इसमें तो है ना, बस उसने ऐसे ही बताया कि मरासा कर रहे थे 7, एक 2 संयोगी का उन्होंने फॉर्मूला निकाल लिया, फिर बाकी का 4 है तो कितना है, 3 जितना ही है, 5 है तो कितना है, 2 जितना है, ऐसे याद कर लेते हैं वो लोग। ये पैटर्न बिल्कुल सही है, नहीं पैटर्न बिल्कुल सही है, बस उसमें ये ध्यान नहीं आता कि रिपीट कहाँ से होंगे, बस वो ही है, बाकी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस पैटर्न। उससे समझ लेना, मंडे को देख लेना, उसको हाँ, ध्यान आंटी होगा। मेरी जिज्ञासा है क्वेश्चन नंबर 3116 से 2 संयोगी 2 विकल्प 21 पद 42 भाग। एक मिनट, मुझे 42 भाग। प्रश्न नंबर कौन सा है? 3116 3116। हाँ बोलो। 2 संयोगी के 2 विकल्प इंटू 21 पद 42 भंग। मुझे 42 भंग बनाने हैं। पेज नंबर इसी के पीछे वाला 3111 में एक जीव पहली पृथ्वी में गया और दूसरा जीव दूसरी पृथ्वी में गया। ऐसे मैंने पहले जीव और दूसरे जीव को इन सब में भेज करके 21 पद बना लिए। अब इसके बाद जो आंटी दूसरे और तीसरे को भेज के फिर 21 पद बनाऊंगी ना, फिर खत्म। क्या दूसरे और तीसरे को? मैं समझी नहीं, क्या बोल रही हो? 2 संयोगी बनाने और 3 जीव है आंटी, तो पहले 21 पद बनाने हैं, तो इसको और इसको लिया, 21 फिर पद तो अगला बनाना है। पहले 21 पद बना लिए, ध्यान नहीं है, हर बार जीव सुनकर विकल्प पहले बनाओ। पद तो याद रख लो, और गति के कितने पद है? तिर्यंच के 5 है, 5 प्रकार के हैं, मनुष्य 2 प्रकार के हैं, देव 4 प्रकार के हैं, ये तो सिंपल है। हाँ तो विकल्प 2 बन रहे तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, कि एक पहला जीव दूसरा जीव ये एक विकल्प, फिर एक हो गया ये दूसरा जीव तीसरा जीव एक विकल्प। नहीं नहीं, जीव 3 है ना, एक मिनट देखो, पद 21 में भेजना है 3 जीवों को, यहाँ पे भेजो। ऊपर सबको ही ध्यान से देखिए, तालिका खोलिए, 1 2, पहली पृथ्वी दूसरी पृथ्वी, तो पहली पृथ्वी में 2 जीव गए और दूसरी में 1 गया, या पहली में 2 गए तीसरी में 1 गया, ऐसे करते जाओ। पहली को सब जगह 2-2 भेज दो, दूसरी। हाँ तो जीव तो अपने पास 3 ही है, 2 संयोग बैठाना है। अच्छा। वंदना जी आपका क्लियर हुआ? वो शायद कल भी यही नहीं आंटी, जीव का विकल्प, जीव में 2 संयोगी है ना, तो जीव में 2 संयोगी है तो 3 जीव है, तो ये ए बी और सी, या तो ए और बी जाएगा। आप ए और बी सी को एक साथ क्यों भेज रहे हैं आंटी? नहीं, 2 संयोग करना यानी 2 स्थानों में जा रहे हैं वो, विकल्प में भी। हाँ, विकल्प में क्या संयोग बैठाना भाई, 2 जगह का विकल्प बैठा रहा है, तो 2 गया 1 गया, 3 खत्म। अच्छा, तो बना के देखना पड़ेगा आंटी, फिर पूछूंगी डाउट्स।
हाँ, आगे आगे संख्यात के भी करेंगे ना, सब आ जाएगा, खुल जाएगा ये। नहीं, इसको एक बार खाली पूरा भंग बना के देखना पड़ेगा ना, हाँ, कि कैसे बचता है 3 का, बीच में। 4 का, सबका बनाओ। देखो 4 का जीव हाँ। का 2 संयोगी विकल्प बनाओ, 3 बने हैं। कैसे भेजोगी? जीव 4 है, 2 संयोगी विकल्प 3 बन रहे हैं। जीव 4 है ना, तो पहली पृथ्वी में 2 भेजे, दूसरी पृथ्वी में 2 भेजे। भेज दो बस है। फिर पहली में 3 भेज दो, उसमें 1 भेज दो, ऐसे भेजती जाओ, राशि चेंज करते जाओ। अच्छा, ठीक है। मतलब क्वांटिटी चेंज हो सकती है जीवों की। हाँ, लोग को जरूरी नहीं है 2 + 2 ही भेजना है, 1 + 3 भी भेज सकते हैं। हाँ, 3 + 1 हो गया तो भी अलग हो गया ना। 1 + 1 2 हुआ, मानो 3 का कर रहे हैं, 1 + 2 2 + 1। फिर दूसरी पृथ्वी आ गई, 1 वापस रिपीट कर लो। पहली पृथ्वी को मत छोड़ो, उसमें सबको 1-1 रख लो, दूसरी तीसरी में चेंज करते जाओ। ऐसे सब में चेंज करो, कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा ये। ठीक है। हाँ भाभी जी। हाँ हाँ, ये 2 विकल्प है तो। हाँ बोलिए। हाँ, 3 जीव है, 2 विकल्प है, तो हाँ। ये 2 1 में जाएगा, 1 1 में जाएगा। हाँ, तो तभी ये तो एक भगवान विकल्प है। हाँ, एक विकल्प है, यानी तीनों एक ही जगह चले गए। अच्छा, तीनों एक ही जगह जाएंगे, एक एक हाँ, नहीं जाएंगे। अलग अलग का संयोग नहीं किए कुछ भी, सब एक ही जगह जा रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं 2 संयोग, यानी 2 जगहों का ये संयोग कर रहे हैं। राशि है विकल्प में हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र कंचन जी। हाँ बोलिए। मेरे को ये पढ़ने में ऐसा पूछना था, जैसे असहयोगी का हम एक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी सहयोग मतलब इंडिविजुअली एक स्थान में जा रहे हैं, पद से जा रहे हैं। असहयोगी सभी एक ही स्थान पर, अलग अलग स्थान पे नहीं जा रहे, एज अ क्लस्टर। ऐसे पूरा ग्रुप जा रहा है, पूरा ग्रुप एक ही जगह जा रहा है। तो फिर जब लास्ट में आया 1, उसका मतलब सभी अलग-अलग 5 है तो 5 में अलग अलग जाएंगे। हाँ। वैसे पढ़ू। हाँ, वैसे तो मतलब हमने द्विसंयोगी में एक राशि कम लिया, इसका मतलब कि एक जीव पहले चला गया तो ऑलवेज इट विल बी 1 लेस, वैसा। अच्छा, ये एक पहले फॉर्मूला निकाल लेंगे कि 2 संयोगी के आप कितने करोगे विकल्प? 3 ही। 1 लेस, ऑलवेज जीव की राशि से एक कम लेना है। तो मतलब हम ऐसा भी समझ सकते हैं ना, क्योंकि एक तो हमने असहयोगी में हटा दिया तो ऑलवेज एक कम ही आएगा। नहीं, उसी जीवों की बात कर रहे हैं जो 3 जीव अच्छा। जा रहे हैं। अगर असहयोगी में गए तो उनका एक विकल्प बन गया, अगर 2 संयोगी में वो जाएंगे, भगवान महावीर की वो परीक्षा लेते हुए पूछ रहे, अगर वही 3 जीव 2 संयोगी में जाएंगे तो कितने विकल्प बनेंगे, कितने तरह ऑप्शंस होंगे? तो 3 होंगे। वही 3 जीव है, 3 संयोगी में जाएंगे तो कितने विकल्प बनेंगे? तो मतलब असहयोगी वाले वो लेफ्ट आउट नहीं है, वो इंक्लूडेड ही जाएंगे, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं, कोई लेफ्ट आउट नहीं है। वो इस तरह से जाए तो ऐसे, इस तरह से जाए तो ऐसे, अलग अलग। ठीक है, रुचिकर लग रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है स्नेह? हाँ, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आपका पुरुषार्थ है ना, इसलिए हम लगे रहेंगे। भगवान की वाणी है, इसको अहोभाव पूर्वक करना ही है। अपन यही सोच के कि इतना गणित घर में इतना खर्चा और लिखते हैं तो ये भी कर ले गणित का विषय। नहीं, थैंक्स कम, आपको कितना भी थैंक्स कहें वो कम है। हाँ बोलो, मैं थैंक्स दूं ना कि आप लोगों के कारण मेरा कितना अच्छा हो रहा है। सुनीता बोलो। भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 3116 में जो 3 सहयोगी एक विकल्प और इंटू 35 पद, तो यानी तीनों जीव है जो अलग अलग नरक में जा रहे हैं, तो अपने भंग जो पीछे बनाए है टेबल, उसमें तो पहली दूसरी तीसरी नरक ये सब दिए हैं, तो कैसे समझना, यानी सेंटेंस कैसे बनेगा उसका? भाई पद 35 बनाए हैं ना, अब 3 संयोगी है, ऐसे का ऐसे भेजो उनको। पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी में जा रहे हैं 3 संयोग से। नहीं, अपने सही 3 नरक ले लिए ना, पहली दूसरी तीसरी नरक, तो 3 जीव है जो पहली नरक में भी जा रही है, दूसरी में भी जा रही है, तीसरी, ऐसे थोड़ी बोलना है। टोटल 3 जीव, एक पहली में जा रहा है, एक दूसरी में जा रहा है, एक तीसरी में जा रहा है। 3 तीनों को संयोग अलग अलग जगह में। हाँ, 3 संयोग हो गए। मान लो सुनीता 4 जीव है और 3 संयोगी, अपने पद बनेंगे 35। पहला भंग कैसे बोलोगी तुम? 4 जीव तो 2 एक में जा रहे हैं, फिर एक में जा रहा है। हाँ ठीक है, बस। अच्छा ठीक है। हाँ प्रतिभा पढ़ो।
जब पद बनाएंगे ना भाभी जी, तब जीवों की बात हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जीव तो संख्यात असंख्यात कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3117, 4 जीव नरक में जाएं तो 8 विकल्प होते हैं, स्पष्ट करें। वापिस कभी इतने सालों में पढ़ी नहीं वापिस कभी, मैं भी नहीं पढ़ी, अभी कर रही हूँ, तुम भी नहीं पढ़ी हो ना लिखने के बाद। हाँ पढ़। 4 जीव नरक में जाएं तो 8 विकल्प होते हैं, स्पष्ट करें। पॉइंट नंबर 1, असंयोगी 1 विकल्प। पॉइंट नंबर 2, 2 संयोगी 3 विकल्प, 4 जीव से 1 कम। फिर पॉइंट नंबर 3, 3 संयोगी 3 into 2 is equal to 6 divided by 2 is equal to 3 विकल्प। पॉइंट नंबर 4, 4 संयोगी 3 into 1 is equal to 3 divided by 3 is equal to 1 विकल्प। उपर्युक्त से गुणन राशि घटाते जाओ, भाग राशि बढ़ाते जाओ, यह विधि है। प्रश्न, ये तो विकल्प निकले अभी। प्रश्न 3118, 4 जीव नरक में जाए तो कितने भंग बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, असंयोगी 1 विकल्प इज इंटू 7 पद इज इक्वल टू 7 भंग। पॉइंट नंबर 2, 2 संयोगी 3 विकल्प इंटू 21 पद इज इक्वल टू 63 भंग। पॉइंट नंबर 3, 3 संयोगी 3 विकल्प इंटू 35 पद इज इक्वल टू 105 भंग। पॉइंट नंबर 4, 4 संयोगी 1 विकल्प इंटू 35 पद इज इक्वल टू 35 भंग। पद पहले निकाले हुए हैं जो अपने लिस्ट में ना, उससे अपनी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, 4 जीव नरक में जाए तो कुल 7 + 63 + 105 + 35। ये होमवर्क लिख लो सब कोई कि 4 जीवों को भेजना है और 210 भंग बनाने हैं, सब करना पुरुषार्थ। असंयोगी 1 में 7 भंग बनेंगे तो लिख लेना लाइन में कि वो चारों जीव एक ही स्थान पर जा रहे हैं, तो पहली में भी जा सकते हैं, दूसरी में भी, तीसरी में भी जा सकते हैं, तो 7 भंग बन गए। 2 संयोगी के भी थोड़ा ऐसे पुरुषार्थ कर लेना। एक बार अच्छी तरह बना लोगे हमेशा के लिए ध्यान रह जाएगा, और बार बार बना लोगे तो प्रभव में भी बहुत अच्छी तरह चलेगा। आगे देवगति में चर्चाएं जब करोगे तो एकदम याद आ जाएगा। किसका वर्णन आया हुआ है यहाँ 16वें पद में? किसका वर्णन है कि देवलोक में चर्चा कर रहे थे चल माने चलिए सिद्धांत पर? एक भी हैंड्रेज नहीं आया। गंगदत्त देव किसकी चर्चा कर रहे थे? चल माने चलिए सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे ना, देवलोक पर परिणाम परिणति। खोलो 16वें शतक में गंगदत्त देव का थोपड़ा जो है शक्रेंद्र जी के प्रश्नोत्तरों का होगा। 16 का 5 अनुक्रमणिका में देखो, पेज नंबर 425, मतलब थोपड़ा वहां से स्टार्ट होता है। देव के प्रश्न आए ना साथ में देवलोक से, ये आ गया यहाँ पर। ये इसी से पहले प्रश्न से ही शुरू हो गया। परिणमते हुए पुद्गल परिणत कहलाते हैं। चल माने चलिए कौन से शतक में है? चल माने चलिए पहला शतक, पहला भगवती सूत्र का प्रारंभ का प्रथम प्रश्न क्या है? चल माने चलिए सिद्धांत पर ही है प्रथम प्रश्न। वहां वो चर्चा कर रहे थे इस विषय में। अन्य देवों ने मना किया तो तुरंत भगवान महावीर के पास आए और उन्होंने समाधान। भगवान ने कहा नहीं गंगदत्त देव, तुमने जो कहा वह सही है, तो अच्छी तरह से यहाँ से करके जाओ। वहां भी धर्म तत्व चर्चा में व्यतीत होगा समय। पढ़ो प्रश्न नंबर 3119, 5 जीव नरक में जाए तो 16 विकल्प होते हैं, स्पष्ट करें। पॉइंट नंबर 1, असंयोगी 1 विकल्प। पॉइंट नंबर 2, 2 संयोगी 4, 5 जीव से 1 कम। पॉइंट नंबर 3, 3 संयोगी 4 into 3 is equal to 12 divided by 2 is equal to 6 विकल्प।
दो संयोगी विकल्प को एक कम राशि से गुणा करो, यानी 3 से गुणा किया और 2 से भाग दो, यह विधि है। पॉइंट नंबर 4, 4 संयोगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 विकल्प। गुणन राशि घटाते जाओ, भाग राशि बढ़ाते जाओ, यह विधि है। पॉइंट नंबर 5, 5 सहयोगी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 विकल्प। जो भी बनाओ, ये भंग बनाने का जो दिया था ना, अभी कौन सा दिया मैंने, कोई कहा ना होमवर्क, होमवर्क 3-1-1 4 जीव वाला, नरक में जाए 4 जीव वाला दिया ना, तो इसके सब कोई बनाओगे, बड़े बड़े अक्षरों में बनाना, ताकि एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सको। भाई जी पहले विकल्प बनाने होंगे और पद अपने बने हुए हैं उसमें जितने लिस्ट में उतने ठीक है, बाकी खुद को बनाने होंगे ना। जैसे 3 संयोगी तक आपके बनाए हुए हैं, फिर 4 संयोगी 5 संयोगी इतना बना लेना होगा। लेकिन आंसर आपका दिया हुआ 35 दिए, सब दिए हुए आंसर, पद दिए हुए हैं, लेकिन विकल्प देखो सभी के बनाए मैंने यहाँ पर, सभी जीव 9, 10 संख्या, 10 संख्या सबके बनाए। आगे बढ़ती जाओ, ताकि एक गति के सब बना के प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आगे के अपने आप इजी हो जाते हैं। हाँ वंदना जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहे, पढ़ो फिर। आंटी जैसे हाँ। 3 संयोगी में 3 विकल्प बोले हैं, मतलब 3 जीव, जैसे अब उसने भेजना ना, जैसे कि 4 जीव जा रहे हैं, है ना, तो 3 विकल्प सहयोगी में, तो एक में अगर एक नरक के अंदर 3 जीव जाते हैं, दूसरे में एक जा रहा है, एक विकल्प तो ये हो गया। और दूसरा एक में, और दूसरा क्या होगा फिर, 3 और 1 का ही होगा ना आंटी? क्यों 1 1 2 4 जीव जा रहे हैं, 1 1 2, फिर वही 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1, ये देखो 4 तो अपन गिन ही लिए अलग अलग तरह से। क्या एक तो 3 1 का हो गया ना, 1 1 2। आप इसकी 4 जीवों की बात कर रहे हैं ना? हाँ 4 जीव का 3 सहयोगी, हाँ 3 विकल्प। हाँ तो पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी आपने लिखी, वहां पे जीव 4 भेजना है, तो एक इसके सामने छोटे से में लिख लो 1 1 2, ठीक है। फिर 1 2 1 चेंज हो गई ना, पृथ्वी चेंज हो गई, दूसरी पृथ्वी 2 आ गए, और पहली में और तीसरी में 1 1 जीव ही गए, फिर 2 1 1 बना। अच्छा, यहाँ 2 जीव गए, हाँ, 2 पहली 1 में 2 जीव गए, 2 1 1 बन गया। ऐसे बनाओ सब पृथ्वियों के साथ। नहीं तो अभी फिर तो आंटी पहली 3 1, अच्छा पहली 3 दूसरी 1 नहीं तीसरी का, बचा। पहली दूसरी चौथी का बनाओ, ये 3 बने ना। अब पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी में आपने किया, पहली दूसरी चौथी में सेम बनाओ, 1 1 2, एक पहली में, एक दूसरी में, एक चौथी में, फिर एक पहली में, 2 दूसरी में, और एक चौथी में, फिर 2 पहली में। कॉम्बिनेशन उधर चेंज हो गया ना, चौथी पृथ्वी आ गई। ठीक है आंटी, हाँ अब ऐसे 1 2 5 से बनाओ, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, पांचवी पृथ्वी, फिर पहली दूसरी छठी से बनेंगे, फिर पहली दूसरी सातवीं से बनेंगे। नंबर सब यही होंगे, नंबर सब यही है, 1 1 2 1 2 1 2 1 1, सब में यही होगा। ठीक है, बस ऊपर से आपको पृथ्वियां के कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा ना। आपने पहले सब बना लिया, 1 2 7 तक बना लिया आपने, समझ लो। उसके बाद में आप 2 से शुरू करो, 2 3 4 से शुरू हो जाएगी पृथ्वियां। ये देखो यहाँ पद वैसे ही बने हुए हैं ना, तालिका में देखिए 35 पद वाले में, जो 1 पहले में सब पहली पृथ्वी को फर्स्ट रखा है, दूसरी कायम रखिए, तीसरे ब्लॉक में सब बदल दिए, फिर दूसरे ब्लॉक में पहली पृथ्वी रखिए, तीसरी पृथ्वी ले ली यहाँ, तो यहाँ पृथ्वियां चेंज करते जाओ। फिर तो पृथ्वी तो चेंज करे, तो फिर आंटी जो ये 1 2 सेम ली है हमने इसके अंदर, तो फिर यहाँ पे 1 तो सेम ही चलेंगे, 1 1 2। हाँ जीव तो सेम, 4 जीव से ज्यादा अपने पास है ही नहीं ना। जैसे पहली दूसरी तीसरी में 1 1 2 जा रहे थे, वैसे ही पहली दूसरी चौथी में भी जाएंगे, उस कॉम्बिनेशन में भी पहली दूसरी पांचवी में, हाँ 1 1 2 सब जगह 1 1 2 आएगा। पहली दूसरी में भी जाएंगे तो 1 1 2 ही आएगा।
अच्छा, सब और जगह पहली तीसरी चौथी है तो 1 2 1 कर दिया तो सेम वही हो गया। ठीक है, सब वही आएगा। ठीक है आंटी, आ गया। थैंक यू आंटी। हाँ अनीता बोलो। हाँ मासी, ये क्वेश्चन नंबर 3122 में 7th पॉइंट में वो 6 जीव होगा 5 की जगह, ये करेक्शन है। कहाँ पर? 3122 क्वेश्चन नंबर में हाँ जो 7th पॉइंट लिखा है ना, वो 6 जीव का बात चल रहा है, तो 6 जीव नरक में जाए तो कुल इतने भंग होंगे। 6 जीव नरक में जाए। हाँ, वो 5 की जगह हाँ 6 लिखना। हाँ हाँ ठीक है, सब कोई कर लो ना करेक्शन। 3122 में 7वां पॉइंट है, जो कुल जोड़ लगाई गई है वहां 5 काट दो, 6 लिख लो। कौन सा बाबूजी वापस बोलिए ना 3122 में? अनीता बोलो। 7th पॉइंट। अच्छा स्टार्टिंग। आंटी 7th के आगे इसमें 7th पॉइंट डाला भी क्यों है? 6 बस वो सही खुद होती है कर, तो 7वां हाँ जरूरत नहीं थी, बस 6 जीव नरक में जाए तो कुल होना चाहिए। ऐसे ही बाकी सब जगह भी आपने पॉइंट डाला, वैसे आवश्यकता नहीं थी आंटी बाकी सब क्वेश्चंस में भी। ठीक है कोई नहीं। और किसमें आंटी है? मेरी जिज्ञासा बाकी हाँ सब में आंटी 3116 में भी है, 3118 में भी है, हाँ, टोटल के लिए 3120। ठीक पर है, डाल दिया अलग से, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं आंटी। आंटी मेरे को एक वापस जो पूछा था ना, 3 संयोगी भंग 4 जीव नरक में जा रहे हैं, तो भंग बना रहे हैं ना पीछे वाली आंटी पेज नंबर 3111। मैंने जीव का विकल्प मेरे पहले बना 112, दूसरा बना 121, तीसरा बना 211। अब मुझे 105 भंग बनाने हैं, तो पहले कैसे बनेंगे? जैसे पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी। बहुत, या तो मेरा नेटवर्क खराब है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, वापिस बोलो क्या बोलियो। आंटी पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी चार्ट में जो दिया है ना, तो ठीक है। पहले जब मुझे भंग बनाने हैं तो पहली पृथ्वी में ही मैं 112, 121, 211 भेज दूंगी, या सिर्फ 112 से भी 35 भंग बनाऊंगी नहीं, पहले? वो अपने अपने लिए इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए, नहीं तो इधर कौन सा उधर वाला? 112, 121 करोगी तो इजी वे में बन जाएगा ना, सबकी एक रूपता। अपने गणित की सुविधा की दृष्टि से बोल रही हूँ। अच्छा, तो 3 विकल्प पहले एक पृथ्वी, एक हाँ। कॉम्बिनेशन पद में घटित कर लेने, फिर तो 3 विकल्प दूसरे पद में, 3 विकल्प तीसरे पद में, फिर हाँ। ऐसे अपने को 105। हाँ, ठीक है, खाली सुविधा की दृष्टि से। तब देखो यहाँ क्या दिख रहा है, पूरा 1 1 2 पहले आया है तो 1 1 2 आ गया, और सेकंड पॉइंट में 1 2 1 आया तो ऊपर से भी पढ़ोगे 1 2 1 आ गया, फिर इधर आया 1 1 2 1 1 आया। सब ठीक है, पूरा सुविधा की दृष्टि से ही है। ठीक है आंटी, सब करेक्शन पूछ रहे हैं वापस। कौन सा करेक्शन? आंटी वही क्वेश्चन नंबर 3122 हाँ में बोलो। पॉइंट 7 है, उसमें लिखा है कि 5 जीव नरक में जाए, 5 की जगह 6 करना है। 6 जीव का क्वेश्चन है, इसलिए 6 करना है लास्ट में 7th पॉइंट में। हाँ आंटी हो गया। हाँ पढ़ो प्रतिभा। कहाँ तक पढ़ती हो अजीत? 3120 के? नहीं 2 3 पढ़ना है अब। 3123 7 जीव नरक में जाएं तो 64 विकल्प होते हैं, स्पष्ट करें। उत्तर पॉइंट नंबर 1 असंयोगी 1 विकल्प, पॉइंट नंबर 2 2 संयोगी 6 7 जीव से 1 कम, 3 संयोगी 6 × 5 = 30 डिवाइडेड बाय 2 = 15 विकल्प। पॉइंट नंबर 4 4 संयोगी 15 × 4 = 60 डिवाइडेड बाय 3 = 20 विकल्प। पॉइंट नंबर 5 5 संयोगी 20 × 3 = 60 डिवाइडेड बाय 4 = 15 विकल्प। पॉइंट नंबर 6 6 संयोगी 15 × 2 = 30 डिवाइडेड बाय 5 = 6 विकल्प। और पॉइंट नंबर 7 7 संयोगी
6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1 विकल्प। प्रश्न नंबर 3124, 7 जीव नरक में जाएं देखो तो कितने जैसे विकल्प अपने को सबको बनाना आ गया है, किताब में हेल्प ले लेना, भले ट्राई अपने आप करना। 7, 8, 9 और 10 जीव तक के पूरे बनाए हुए हैं। 10 जीवों के तो पूरे ग्रुप ही बना हुआ है, सब अपने आप बना सकते हैं। एक बार 10 जीव वाला पढ़ लो, थोड़ा से पढ़ लो, वो एक्सप्लेन कर दे, फिर सब बनाना अपने आप ही। जो 3129 है ये वाला क्या? प्रश्न नंबर 3129, एक समय में 10 जीव नरक में जाएं तो 466 विकल्प बनते हैं, स्पष्ट करें। विकल्प जीवों की संख्या के आधार से बनते हैं। जैसे एक समय में 10 जीव नरक में जाएं तो निम्नलिखित प्रकार से असंयोगी आदि विकल्प बनते हैं। यथा असंयोगी एक विकल्प, यानी 10 जीवों का एक दल बना। असंयोगी विकल्प सदैव एक ही रहता है। पॉइंट नंबर 2, जितने जीव नरक में जा रहे हों उनमें एक कम राशि जितने 2 संयोगी विकल्प होते हैं। 2 संयोगी विकल्प निकालने की यही विधि है। जैसे 10 जीव नरक में 2 दलों में जाएं तो 2 संयोगी 9 विकल्प होंगे। अब ये देखो 1 और 9 क्या है, एक दल में एक ग्रुप में एक जीव है और एक ग्रुप में 9 जीव है। थोड़ा सी ये पढ़ लो एक बार 9 तक धीरे धीरे। पॉइंट नंबर 1, 1, 9, यानी एक दल में एक जीव दूसरे दल में 9 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। फिर 2, 8, एक दल में 2 जीव दूसरे दल में 8 जीव तो 10 जीव। 3, 7, एक दल में 3 जीव दूसरे दल में 7 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। 4, 6, एक दल में 4 जीव दूसरे दल में 6 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। फिर 5, 5, एक दल में 5 जीव दूसरे दल में 5 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। 6, 4, एक दल में 6 जीव दूसरे दल में 6 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। 7, 3, एक दल में 7 जीव दूसरे दल में 3 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। फिर 8, 2, एक दल में 8 जीव दूसरे दल में 2 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। फिर 9, 1, एक दल में 9 जीव दूसरे दल में 1 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। अभी अपन ये प्लस करेंगे तो 9 निकलेगा, 9 तरीका निकलेगा। ये तो 9 ही तरीके आएंगे। ऊपर से संख्या भी देख लो पहले, 1 जीव 2 जीव 3 जीव से 9 तक आया और इधर उल्टे में आया 9, 8, 7, 6 ऐसे करते जाओ। सिंपल वे में लिखोगे तो 10-10 आता जाएगा। इससे अधिक बनेंगे ही नहीं विकल्प। इससे अधिक विकल्प बन सकता है क्या जीवों के ग्रुप का, 10 जीवों का? तो इसी प्रकार सबके समझना चाहिए। 3 विकल्प निकालने की विधि भिन्न है था। 3 संयोगी का थोड़ा सी पढ़ लो एक बार। पॉइंट नंबर 3, 3 संयोगी विकल्प निकालने के लिए 2 संयोगी की राशि को एक कम राशि से गुणा करके 2 का भाग देने से 3 संयोगी विकल्प बनते हैं। 9 into 8 divided by 2 इज इक्वल टू 3 संयोगी 36 विकल्प। जैसे पॉइंट नंबर 1, 1, 1, 8, एक दल में एक जीव दूसरे दल में एक जीव तीसरे दल में 8 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। पॉइंट नंबर 2, 1, 2, 7, एक दल में एक जीव दूसरे दल में 2 जीव तीसरे दल में 7 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। पॉइंट नंबर 3, 2, 1, 7, एक दल में 2 जीव दूसरे दल में 1 जीव तीसरे दल में 7 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। पॉइंट नंबर 4, 1, 3, 6, एक दल में 1 जीव दूसरे दल में 3 जीव तीसरे दल में 6 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। जी आप कैसे किए एक बार मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। पॉइंट नंबर 5, 2, 2, 6, एक दल में 2 जीव दूसरे दल में 2 जीव तीसरे दल में 6 जीव इज इक्वल टू 10 जीव। पॉइंट नंबर 6, 3, 1, 6, एक दल में 3 जीव दूसरे दल में 1 जीव तीसरे दल में 6 जीव। एक मिनट रुको प्रतिभा, तुम जो पूछ रही हो ना, इसका पहला है 1, 1, 8। शुरू में छोटी राशि रखी, बड़ी राशि लास्ट में रखी जाती है। ये आगम में सब जगह यही रहे कि बड़ी राशि अंतिम में रखना चाहिए। 8, 1, 1 से शुरू नहीं करते हैं शास्त्रकार। वहां पे अब चेंज क्या किया, 1, 2, 7 बीच वाले को चेंज किया।
पीछे कम हो गई। फिर तीसरे फर्स्ट वाले को चेंज किया, सेकंड और थर्ड को सेकंड को चेंज कर लिया, और दूसरे पॉइंट में पॉइंट 3 में दूसरे को चेंज, फर्स्ट को चेंज कर लिया। यहाँ खत्म हो गया 2 एक साथ। अब वापस 1 3 6 से शुरू किया, ऊपर 1 3 8 7 चला, अब 6 से लेते हैं। राशि घटाते जा रहे हैं ना। अंतिम राशि 7 थी, शुरुआत मान लो 8 थी, कम करके 7 आई। अब 6 से कितने बने? 3 बने। 5 से कितने बनेंगे? 1 2 3 4 बन गए 5 से, जो अंतिम में 5 है उसमें निशान लगाते जाओ। हाँ, समान रूप से आता जाएगा भंग। फिर 4 से वाली राशि घटाते रहनी पड़ेगी। और ये देखो 1 3 वाले 3 के बाद निशान कर लो। इसमें लास्ट में 2 जगह 7 है। अब 6 6 के हैं तो कितने? 3 जगह है 6 6 लास्ट में। 6 पॉइंट तक निशान कर लो। सब कोई कर रहे हैं ना निशान। 7वां 8वां 9वां और 10वां, लास्ट में 5 है। यहाँ एक निशान कर लो, ये खत्म हुआ। अब लास्ट में 4 से शुरू कर रहे हैं अपन, 11 से। कितने में आए हैं यहाँ? 2 3 4 5 15 तक। 5 की संख्या 4 थी, देखो 7 की संख्या 2 थी अंतिम में, 6 की संख्या 3 बनी, 5 की संख्या 4 भंग बने, 4 ये विकल्प बने। अब 4 से कितने बने? 1 एक्स्ट्रा हो गया। फिर 16 से शुरू हुआ 3 का, 1 2 3 4 5 6 बने। पहले 5 थे, अब 3 लास्ट में है तो 6 बन गए। 2 से 7 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बने, 28 तक देख लो। फिर 1 से कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 8 बन गए ना? वो सबने निशान किया? हाँ प्रमीला जी। हाँ भाई, ये मेरे को है ना लग रहा था, समझ तो आ रहा है पर नंबर्स कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे नंबर्स को भी हम लोग 1 2 3 4 हैं और दल को भी 1 2 3 4 लिख रहे हैं। यदि दल को मैं ABCD मतलब A दल में इतना, B दल में, C दल में, वो तो आपकी जैसी इच्छा हो लिख के करो ना। तो यही ध्यान आया तो ऐसे कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपने ऐसे, मतलब मैं ऐसे यदि करूँ, जैसे भी इच्छा हो ना, जिस रूप से भी करो। भाई एक ग्रुप में 1 जीव गया, दूसरे ग्रुप में भी 1 जीव गया, तीसरे ग्रुप में 8 जीव गए। ग्रुप्स को हम लोग ABC कर दें और नंबर्स ऐसे कर दें तो ऐसे मेरे को याद रखने में इजी होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चाहिए। थैंक यू। जो स्टार्ट हो रहा है ना नंबर, उसमें जैसे ना जो पहले 3 नंबर है, जैसे 8 नंबर है, 8 के पहले 1 है, सबसे पहला वाला नंबर है। तो अब हमको समझ में आ गया कि 8वां नंबर है तो अब 1 ही बनेगा। उसके लास्ट में 7 आया। पहले कभी भी ये बनाते वक्त यही सोच लो, 1 1 3 संयोगी बनाना है। हमेशा स्टार्टिंग में 1 1 कर लो, लास्ट कितना बचा? 10 में 8 बचे, वो लिख दो। सब जगह शास्त्रकार ऐसे ही बना रहे हैं। अंतिम में आगे संख्या तौर में भी चलेंगे ना, भगवान सब जगह बड़ी संख्या को, लघु राशि को आगे लेते हैं और बड़ी राशि को लास्ट में लेते हैं। इसमें भाभी जी देखिए ऐसे निकल रहा है, आप भी ऐसे बताए थे अभी कि जैसे 8 वाले के ठीक पहले वाली जो राशि है ना, तो उससे हमें पता चल रहा है कि 1 ही बनेगा। हाँ। फिर 7 के पहले 2 है तो पता चल रहा है कि 2 बनेगा इसका विकल्प। हाँ, 7 वाले से। 6 के पहले 3 है तो 3 बन गया। अच्छा, ये तुम एक और नया ध्यान लेके बता रही हो। प्रतिभा ठीक से जोर से बोलो, सबका ध्यान चला जाएगा। जैसे पहली वाली राशि है 1 1 8, तो थर्ड राशि के जो यानी सेकंड वाली राशि 1 है, तो पता चल रहा है 8 वाली जो चीज है ना वो 1 ही बनेगी, 1 ही प्रकार से बनेगी। यानी सेकंड तरीके से 8 को लास्ट में रख के हम और नहीं बना पाएंगे, ये 1 ही विकल्प बनेगा। फिर 2 नंबर पॉइंट में 1 2 7, तो थर्ड नंबर है 7 और सेकंड नंबर है 2, तो यानी 7 नंबर से हम 7 7 7 करके लास्ट में 7 को रखते हुए कितनी बार बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा? 7 के ठीक एक पहले वाली जो राशि है उससे पता चल जाएगा। अब 6 से बोलो।
6 से, जैसे 6 के पहले वाली राशि 1 3 6, 4 नंबर जो पॉइंट है 1 3 6, अब 6 के ठीक पहले वाली राशि है 3, यानी अब हमें पता चल जा रहा है कि 6 लास्ट में रखते हुए हम 3 विकल्प बना सकते हैं। ठीक, आगे एक दो और बोल दो। और फिर 7, भाभी जी अगर किसी को समझ में आ रहा तो कोई एक जन और बोल दे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ समझ में आ गया। बोलो अनीता, समझ में आ गया? सुनीता जी, प्रतिभा जो बोल रही है क्लियर है? जी आंटी। हाँ बोलिए। अभी प्रतिभा जो बता रही थी ना करेक्शन करने का, तो आपने बताया 1 2 3 लाइन से कर सकते हैं क्या आप? हम क्या बोले बड़ा विकल्प हम जो बना रहे ना माया, ऐसे 1 1 2 2 ऐसे बना रहे हैं, सिर्फ 1 का पूरा विकल्प बना के उसके बाद 2 का ऐसे बना सकते हैं? नहीं नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर। भगवान ने जो विधि ली ना, अंतिम बड़ी राशि लास्ट में लेना है, तो पहले भंग में, पहले में भी देखिए 8 लास्ट में, दूसरा भी बना रहे हैं तो बड़ी राशि लास्ट में, फिर कहीं आप 7 को पहले ले लेंगे, 7 को बीच में ले लेंगे, ऐसे नहीं बनाना है। शास्त्रकारों ने उस शैली में प्ररूपना नहीं की है। ओके आंटी, थैंक यू। मतलब स्टार्टिंग में ही हमको क्लू मिल जा रहा है कि हमें ये 5 वाले कितने बनेंगे, तो गड़बड़ होगा नहीं, अगर हो भी जाएगा तो पता चल जाएगा। आंटी प्रतिभा आंटी ने तो बहुत ही अच्छा बताया, इससे तो बहुत ही क्लियर हो गया एकदम। जब बनाते जाओगे अपने आप क्लियर आता जाएगा ना। आंटी मेरा एक डाउट था कि जैसे अपन ऊपर वाले में जैसे 2 ग्रुप बनाना, एक में 1 भेजा, एक में 9 भेजे, हाँ, या फिर 9th पॉइंट में 9 और 1 भेजा, तो बात तो वही ना, एक में 1 है और एक में 9 है, फिर 1 और 9 या 9 और 1 दोनों का डिवीजन तो जीव तो 10 से आएंगे, 2 से आएंगे, फिर बाद में पृथ्वियों में अलग जाएंगे ना। 1 और 9 से पहले, हाँ जैसे अपन पहले वाले पॉइंट में बोला कि एक दल में 1 जीव है, दूसरे दल में 9 जीव है, टोटल 10 जीव। वो कहाँ जाएंगे जब भंग बनाएंगे? 1 जीव जाएगा पहली में, 9 जीव जाएंगे दूसरी में। 9वां पे ऐसे बनेगा, 9 जीव जाएंगे पहली में, 1 जीव जाएगा दूसरी में, फर्क आ जाएगी ना बात में पूरी। अच्छा हाँ जी। आंटी मेरा डाउट पूछूं? बोलो। 3398 प्रश्न संख्या, पेज नंबर 89। 89 दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं आंटी। हाँ 89 में कौन सा है? 3398। इसमें प्रश्न है, चरमांत के 37 बोलों में बहुत बेंद्रिय के बहुत देश, यह भंग किस अपेक्षा से पाया जाता है? तो बहुत बेंद्रिय जीव मारणांतिक समुद्घात करके इन 37 स्थानों में एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न होते, तब यह भंग पाया जाता है। जिज्ञासा ये आंटी, एक एक प्रकार रूप ये चरमांत है। अब जैसे कि छठी पृथ्वी, पहली अधोलोक सॉरी रत्नप्रभा पृथ्वी का नीचे का चरमांत ले लो, उसमें हम मारणांतिक समुद्घात करके वहां उत्पन्न नहीं करा रहे, वो जीव खाली उसको उत्पन्न कहीं और होना है और उस जगह से पास ऑन हो रहा है, तो क्या नहीं बहुत देश गिना जाएगा? मारणांतिक समुद्घात में उत्पत्ति स्थान मानना होगा, वो एक केंद्रीय रूप में उत्पन्न होगा, तो उसी के एक प्रतर में तो उत्पन्न होगा नहीं, मोटाई अधिक रहेगी। नियमा पास ऑन वाले नहीं गिने गए इसमें। अच्छा हाँ, उसके आयु उदय में नहीं रहेगी, उसके एकेंद्रीय की आयु ही रहेगी, उसके सॉरी बेंद्रीय की आयु, बेंद्रीय की आयु वेदन कर रहा है, वहां उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति स्थान तक पहुंचा है। मारणांतिक समुद्घात में तो नियमा उत्पत्ति स्थान तक जाते हैं ना। आंटी वहां तो अभी उत्पन्न हुआ नहीं है, हो रहा है ना, अभी उत्पन्न तो हुआ नहीं, हो रहा है, उसको बेंद्रीय की आयु का उदय है। आयु तो फर्क क्या पड़ा आंटी? उसके ऊपर कहीं उदय हो रहा है तो वहां आर्थिक प्रदेश मिल रहा है, उसके नहीं होगा क्या? नहीं, आयु बंध के बाद में ही वो उत्पत्ति पता चल गया कि अब इस स्थान पे उत्पन्न होगा, तभी तो मारणांतिक समुद्घात होगा। आयु मारणांतिक समुद्घात के पहले नियमा आयु बंद होती है। उनका प्रश्न क्या था? मेरी जिज्ञासा ये है कि सातवीं पृथ्वी का जो नीचे का चरमांत है, वहां पर वो जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है,
उसके मान लो उसको 1 इंच ऊपर उत्पन्न होना है, वो वहां से गुजर रहा है, उसको बेंद्रीय के आयु का ही उदय है, तो क्या बाधा है आंटी? मानसिक गुजर समुद्घात ही कर रहा है। हाँ गुजर रहा है, क्यों? चर्मांत को स्पर्श करेगा ना, वो उत्पन्न भी होगा। हाँ, उस चर्मांत में से निकल रहा है, उस चर्मांत में भी उसके आत्म प्रदेश है, और ऊपर यहाँ नहीं, उत्पन्न होना है, नहीं वहां से आगे आत्म जाने, प्रदेश निकल रहा है। चर्मांत में से निकल रहा नहीं, उसका उसके उत्पत्ति क्षेत्र में चर्मांत है या नहीं, पहले ये देखो। वही कंपल्सरी है आंटी। नहीं, एकदम नहीं, उत्पत्ति क्षेत्र चर्मांत को स्पर्श कर रहा है। जब संपूर्ण आत्म प्रदेश पहुंच जाएंगे तब वो चर्मांत को अवश्य स्पर्श करके रहेगा। अच्छा, इसके पहले नहीं हो सकता क्या आंटी? एक नहीं बार और नहीं, सोचेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, अच्छा। एकदम श्योर। चाहे तुम ऊपर उत्पन्न हो रहा है, ज्यादा क्षेत्र कहीं नहीं, ऊपर नीचे सब तरफ आत्म प्रदेश फैल रहे हैं उसके। हाँ, चौथे फैलेगा ना जीव, तो ऊपर हाँ। नीचे जाने चर्मांत को स्पर्श कर रहा है। चर्मांत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, खाली स्पर्श तो हाँ, तो वो चर्मांत पे उत्पन्न नहीं हो रहा, चर्मांत को स्पर्श कर रहा, तो नहीं ले सकते क्या? उत्पन्न करवाना ही जरूरी है क्या? हमने क्या लिखी इन लाइनों में कि बहुत बेंद्रीय मानसिक समुद्घात करके इन 37 स्थानों में एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न होते हैं। तो 37 मतलब चर्मांत की प्रतर में उत्पन्न हो रहे हैं आसपास। चर्मांत उत्पन्न नहीं कराए तो ऊपर उत्पन्न करवाते हैं। नहीं, ऊपर कहीं भी ऊपर कराओ चाहे नीचे कराओ, चर्मांत स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि चर्मांत की विवक्षा है। ऐसे भी चौतरफा फैलेगा जीव, एक आकाश प्रदेश इतना तो प्रतर होगी नहीं, ऐसे फैलेगा चारों तरफ, तो ऊपर नीचे सभी जगह स्पर्श तो करेगा ही वो। कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। ठीक है आंटी, फिर 3400 में लास्ट डाउट है। चर्मांत की 37 एक मिनट, इसी पेज पे आंटी। हाँ बोलो। चर्मांत के 37 बोलों में एक पचेंद्रिय के बहुत तेज भंग किस अपेक्षा से पाया जाता? तो देवता चर्मांत की इन 37 स्थानों में जाते हैं, वहां उनके 2 पांव आदि की अपेक्षा यह भंग पाया जाता है। देवता सातवीं पृथ्वी की चरहान, आपने ये बताया था कि कौतूहलवश चले जाते हैं। तो आंटी, इनका उत्तर वैखरी से कुछ लेना देना नहीं है क्या? उत्तर वैखरी तो ये 1 लाख योजन ही करते हैं, फिर वो पहुंच रहे नीचे, तो मतलब मूल रूप में तो जाते नहीं है, उत्तर वैखरी करके जाते हैं। तो डिस्टेंस कितना भी तय कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, मूल रूप में नहीं जा रहे हैं, वो उत्तर वेखरी करके शरीर जैसा भी बना लिए, गति कर रहे हैं। तो वो कितना भी डिस्टेंस जा सकते हैं? ऊपर से नीचे आ गए, वेखरी शरीर बनाकर उत्तर वेखरी करके नीचे पहुंच गए। 7वें पृथ्वी का चर्मांत उनको देखना है, वहां पहुंच गए। गति करके इच्छागामी होते हैं ना देवता, इच्छा करने मात्र से पहुंच जाते हैं। तो वहां 12वें देवलोक में रहा हुआ देव सोचता है मुझे जानना है चर्मांत में। तो आंटी, फिर जैसे एक बार बताया था कि उपाध्याय भगवान ने क्लिष्ट कल्पना करे थे कि पाताल कलश में नैरी के 1000 योजन जाजीरी की अवगाहना बताइए। तो कोई नैरिक ऊपर चला जाए, पहली वो पाटले के ऊपर, और ऊपर जाकर के फिर वहां उत्पन्न हो जाए, तो क्या यहाँ पर कोई नैरिक 7वीं पृथ्वी के चरमांत तक नहीं आ सकता? नीचे दोनों नदी है, उसमें 1000 योजन की ठीकरी है, वो नीचे आ गया। नेरिक तो अपने नरकावास से निकल ही नहीं सकता है ना, नरकावास से निकलेगा तब तो वो बाहर तक आएगा। भूमि है, कठोर भूमि। ये मेरा हाथ चरमांत है, समझ लो। तो नेरिक यहाँ से, ये नरकावास है जहाँ अंगुलियां है, वो नीचे आएगा कैसे यहाँ तक? वो तो बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो आंटी, वहां पे तो अपन क्लिष्ट कल्पना कर रहे हैं, जब नैरिक के मानसिक समुद्र की 1000 योजन जाजीरी बताई है, तो बोल रहे हैं कि किसी तरीके से वहां ऊपर पहुंच जाए। मार्णांतिक समुद्घात से बहुत देश नहीं होगा ना, क्योंकि चरमांत में दंतक नहीं है, एक देश ही होगा मार्णांतिक समुद्घात से। वो मार्णांतिक समुद्घात नहीं कर रहा है आंटी, वो तो जीतता जा रहा है। मार्णांतिक समुद्घात से एक देश होगा, बहुत देश कैसे बोलोगी? यहाँ बात चल रही है बहुत देश के, तो बहुत देश तो स्वयं जाएगा, या जहाँ दंतक हो वहां अपन बोल सकते हैं कि 2 दंतक में उसके आत्म प्रदेश है, बहुत देश है। जैसे लोकांत में अपन दंतकों में अनिंद्रिय के बहुत देश ले लेते हैं, वो हुआ। अब पंचेंद्रिय के बहुत देश बिना गए कैसे होंगे? चरमांत सब स्ट्रेट है ऐसे, हाँ फ्लैट है। यहाँ दंतक कैसे? के लिए 2 पांव या 2 हाथ, हाँ जो भी हो। तो नैरिक नहीं जा सकता, सिर्फ देवता ही जा सकते, और कोई पंचेंद्रिय नहीं होगी ना? नहीं, ठीक है। जो पंचेंद्रिय मार्णांतिक समुद्घात से उत्पन्न हो रहा है वहां केंद्रीय रूप में, तो एक देश ही होगा ना। हाँ हाँ, और किसी में सामर्थ्य नहीं है वहां तक जाने का, देवता के अलावा, वैमानिक देवों के अलावा। बहुत बहुत कृपा करें, हो गए सब।
हाँ प्रमिला जी। भाई मेरे को ये पूछना था, जैसे मैंने अभी यहाँ आयुष बांधा और देवलोक का बांधा, तो मैंने ये भी बांध लिया कि मेरे को कौन से देवलोक में जाना है या हाँ। सिर्फ देवलोक का बांधा? नहीं, कौन से देवलोक में किस शैया में कहाँ उत्पन्न होना है सब उसी वक्त निर्धारित हो जाता है। सब उसी वक्त। तो फिर कहते हैं अच्छी करनी करो तो वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और खराब करो तो भी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो जहाँ का हो गया, अच्छे करनी बहुत की कृष्ण वासुदेव ने, शैनिक महाराज ने, क्षयिक समय दृष्टि बन गया, लेकिन नरक में जाना ही पड़ा ना। नरक बाद में में जाना पड़ा वही, लेकिन उनका जैसे कहते हैं 7th से लेकिन 3rd तक हो गया। वापिस उनका भविष्य कितना उज्जवल है, अच्छे बांधे, वो भी तो फल मिल रहा है उनको, मिलेगा पर बाद वो में। कहते हैं ना 7th नैरिक का बांधा था और उनको 4th तक ही जाना पड़ा, क्योंकि उन वो ऐसा नहीं है, वो अर्वाचीन ग्रंथों में वहां समझना है गति नाम कर्म। गति नाम कर्म की इतनी बड़ी लता थी, बिल्कुल ही वो ये माननीय नहीं है। बस यही पूछना था। ठीक। आंटी एक डाउट और है। हाँ एक ले लो। भाभी जी प्रणाम। हाँ, ये आपने जो 3 संयोगी 36 विकल्प बताया है, उसमें मैंने मार्क किया जो सेंटर का जो नंबर है संख्या, उतने ही लास्ट के नंबर आएंगे, जैसे 118 118 में एक मिनट, सबको खोलने दीजिए। पेज नंबर क्या है? 28। हाँ, सबको 1 मिनट ध्यान दे दीजिए, कुछ अलग बता रहे हैं, बोलिए। इसमें 118 तो सेंटर की जो संख्या है, तो 8 की संख्या एक ही बार आएगी। और 1 to 7 में देखेंगे तो 2 है, तो 7 2 टाइम्स आएगा। यही तो उसने प्रतिभा ने बताया था ना? नहीं, उसमें कुछ आपने बताया था कि कुछ डिफरेंट आया था। तो 217 का ये 136 में देखिए 3 जो सेंटर में है, तो 3 बार 6 आया लास्ट में। हाँ, प्रतिभा ने यही बताया था नरेंद्र जी। हाँ, ये पूरे में है। हाँ पूरे में। जैसे देखिए 21 में है ना, 22 में सॉरी 7 सेंटर में है, तो 7 बार 2 आएगा। देख लीजिए 22 से 28 2 की तक। संख्या देखिए ना 7 बार आई है, लास्ट में है 2 की संख्या 7 बार आई है। हाँ, वही बात प्रतिभा भी बताई गई है, आप भी यही नोट किए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। ठीक है।